मैं ऊंचाई से कूद के मरा था, पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया था तो मेरी ऐसे मौत हुई थी। इफ आई एम मुस्लिम और इफ आई एम क्रिश्चियन, क्या आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन हो सकते हैं? ऐसा भी होता है कि अगले जन्म में रिलीजन भी चेंज होता रहता हो। तो मैंने कहा चाहती क्या हो तुम, कुछ ओरिजिन अपना बताओ कि कहाँ से हो, ताकि तुम्हारी फैमिली को कुछ बताएं, या तुम्हें मुक्ति चाहिए, क्या चाहिए चाहती हो? किसी का वेट गिरने लग जाए ना, अचानक से वेट गिरने लग जाए, बैड ड्रीम्स आने लग जाए, डर, ऐसे कुछ समझ लो कुछ गलत हो रहा है कि हमारे चिक्स भी गोल है, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। आज के इस अडॉल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव ममता सिंधु मैम। हमने इनके साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था जिसमें आपने इतना सारा प्यार दिया, जिसमें हमने बात करी थी माता रानी के बारे में। पर आज के पॉडकास्ट में हम और ज्यादा डेप्थ में गए, हमने बात करी ममता मैम जो करती हैं उसके बारे में। ममता मैम आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में बताती हैं। ममता मैम आपको आपकी आकाशिक लाइफ के बारे में आकाशिक रीडिंग करती हैं। जो भी आपके रिकॉर्ड है, जो भी आपकी सोल के रिकॉर्ड्स हैं, जो आपकी सोल की परेशानी है, अगर आपके ऊपर कोई ऊपरी साया है तो वो सारी चीजें आपके साथ कनेक्ट करके बातें करती हैं। तो हमने आकाशिक की बहुत बातें करी हैं, हमने उनके बहुत एक्सपीरियंस जाने जो बहुत ज्यादा डरावने थे, कि जब वो किसी के रिकॉर्ड खोलती हैं और उनके ऊपर अगर ऊपरी साया है तो कैसे जब वो रिकॉर्ड ओपन होते हैं तो उनके फेस के आगे एकदम से कुछ नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, कुछ आत्मा आ जाती है, कुछ भूतिया चीजें होती हैं जिसके पीछे, और ऑफ कोर्स अगर आप एडॉल्ट टॉक्स देख रहे हैं तो आपको लॉजिक मिलेगा। तो हमने उनसे ये सारी बातों के डेप्थ में गए कि ये सब कैसे हो रहा है और वो कैसे ये कनेक्ट कर पाती हैं। उसके बाद हमने बात करी थी पिछले एपिसोड में पूरे फेस के बारे में, कि कैसे आपके फेस पे तिल हैं तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी, और बहुत सारी चीजें। इसमें हमने बात करी आपकी आंखों के बारे में और आपकी मुस्कुराहट के बारे में, कि अगर आपकी आंखें थोड़ी सी पफी हैं तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या अगर आपकी किसी गर्लफ्रेंड की आंखें थोड़ी सी शॉर्ट है, थोड़ी सी छोटी है, कुछ भी है, या किसी की भी है, तो उन सब के बारे में। तो आपको आपके रिलेशन वाले लोगों के साथ, आपको आपके जो भी आपके चहीता लोग हैं, जो भी आपके पर्सनल लोग हैं, उन सब के बारे में पर्सनालिटी रीड करने की कुछ टिप्स मिल जाएंगी। और ऑफ कोर्स आप अपनी पर्सनालिटी भी खुद जज कर सकते हैं, जैसे ममता मैम ने बताया। इस पॉडकास्ट में इतनी ज्यादा एक्सट्रीम स्टोरीज हैं, ममता मैम के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने इस पॉडकास्ट में कवर करें जब वो आकाशिक रीडिंग करती है। और क्या प्रॉपर प्रोसेस रहता है आकाशिक रीडिंग का, कि अगर मैं उनसे आकाशिक रीडिंग कराऊं तो कैसा रहेगा, क्योंकि मेरे को जानना था कि रिकॉर्ड्स खुलते कैसे, क्योंकि मेरे लिए बहुत सुपरफिशनल था ये पहले। बट जैसे जैसे हमने इस पॉडकास्ट में इसको डिकोड किया, बहुत सारी चीजें सेंस बनाने लगी। सो दिस मास्टरपीस इज फॉर यू, दिस अडॉल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट इज फॉर यू। एंजॉय अडॉल्ट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, एंजॉय ममता सिंधु मैम अडॉल्ट टॉक्स, एंजॉय योरसेल्फ। हेलो मैम, वेलकम टू अडॉल्ट टॉक्स एक बार फिर से। थैंक यू। बहुत रेयर होता है कि हम लोग रिपीट पॉडकास्ट कर रहे हैं किसी के साथ, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि पहली चीज तो एनर्जी सिंक होती है, ऑडियंस की डिमांड होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं। और पहले वाला एपिसोड इतना ज़्यादा अच्छा गया, लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, और वो पहला एपिसोड होगा शायद मेरा इतने 100-150 एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद पहला एपिसोड होगा जहाँ पे मैं इतना खुल के हंसा हूँ। हम लोग लिटरली इतना ज़्यादा हंसे होंगे उस पॉडकास्ट से। जितने लोग भी नए ज्वाइन कर रहे हैं वो पॉडकास्ट प्लीज़ देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है। उसमें हमने फेस रीडिंग की बात करी और उसमें हमने बहुत सारी बातें करी हैं जो आपको मिलेंगी, इंटरेस्टिंग होंगी। सो आज के पॉडकास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, जो आपकी, जिसमें आप स्पेशलाइज हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो और ये चीज़ में लुक फॉरवर्ड करते हैं लोग आपको। सो पहले आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए जो लोग नए देख रहे हैं आपको। मैं ममता, मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, आकाशिक टैरो करती हूँ और फेस रीडिंग करती हूँ। जी। पहले तो जो भी हैं, आकाशिक का क्या मतलब होता है? आकाशिक का मतलब होता है आकाशिक, आकाश मतलब स्काई जी। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर, आकाश यानी कि यूनिवर्स में, स्काई में जो आपके रिकॉर्ड्स है उनकी रीडिंग मैं करती हूँ। और वहाँ आपकी सोल के रिकॉर्ड्स हैं कि शरीर तो यहीं आया और यहीं खत्म हो गया, सोल जो आत्मा जो होती है वो तो अमर है, उसके रिकॉर्ड्स हैं। तो मैं वो रिकॉर्ड्स रीड करके बताती हूँ, चाहे पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट लाइफ है, जो भी जानना है। ओके, पहले थोड़े से लेम सवाल ले लेता हूँ। कुछ फिक्स होता है कि हम इतने ही जन्म लेंगे और उसके बाद हमको मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी, या कुछ ऐसे होता है कि वो चलता रहता है, वो इनफाइनाइट है, जब तक हम अपने कर्म नहीं बिल्कुल एक्यूरेट कर देते तब तक हम मोक्ष की तरफ नहीं जा सकते? आपने सेकंड वाला सही बोला, कर्मों पे है सारा। ओके। जब तक आपके कर्म नहीं सुधरेंगे तब तक आप मोक्ष की तरफ जा ही नहीं सकते, और कोई भी नहीं बता सकता है कि आपका ये लास्ट बर्थ है कि नहीं है।
ऐसा भी होता है कि सपोज मेरा पहला ही बर्थ हो और मैं उसी में मतलब कि वही में उसी में मैं मोक्ष की तरफ चला गया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, क्योंकि जो दुनिया में आया है ना जी, मोह माया कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रही होगी, आप नहीं छोड़ पाएंगे। राइट। एक हम नॉर्मल दुनिया में हैं, हमें डिजायर्स जागेंगी कि ये भी चाहिए। जहां आपकी डिजायर्स खत्म हो रही है ना कि ये सब तो नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाला ईश्वर चाहिए, मुझे वो जो भक्ति है वो करनी है, एक्सट्रीम लेवल करनी है, जो जिसे कहते हैं कि मुझे अपने यहाँ पर ध्यान लगा के मुझे अपने ज्योति बिंदु जिसे कहते हैं वो जगानी है। तब जाकर आप अगर उस साइड आपका ध्यान है और आपने मोह माया सब कुछ छोड़ दिया है। मोह माया मतलब मोह, चाहे आपकी फैमिली से आपकी अटैचमेंट है, चाहे किसी से भी अटैचमेंट है, जब तक आपकी वो अटैचमेंट है आप मोक्ष की तरफ नहीं जा रहे हैं। माया, पैसा, हर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, हर किसी को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, हर किसी को अपना स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। जब तक मोह माया नहीं छोड़ोगे आप नहीं ध्यान लगा सकते उस साइड, आप मोक्ष की तरफ तो बहुत मुश्किल है। राइट। इसको थोड़ा सा और मैं बेस लेवल पे लेके आता हूँ। जैसे आपने बोला कि मोह और माया को त्याग देना ही मोक्ष है। बहुत सारे लोग होते हैं और इस फेज से मैं भी खुद निकला हूँ, इसलिए मैं आपके सामने पूछना चाह रहा हूँ। जब हम एकदम नई नई चीज़ें देखते हैं, जैसे अब मैं इतने सारे ऑकल्ट साइंस वाले स्पिरिचुअल लोगों से मिला हूँ तो मेरे को थोड़ी सी बहुत क्लैरिटी मिली है, थोड़ी बहुत। बट बहुत सारे नए यंगस्टर्स देखते हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग या ऑफिस में भी, जो एकदम से इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है, या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, कि इन चीज़ों से, स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस से लोग हमेशा तब ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं जब उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है। या तो कोई एकदम खतरनाक ब्रेकअप हो, या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाए घर में, या फिर कोई जॉब चली जाए, कुछ भी ऐसा जो ट्रॉमेटाइज हो उनकी लाइफ में। उन सिनारियों में लोग भगवान से जल्दी कनेक्ट करते हैं, उन सिनारियों में लोग स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट साइंस की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब यहीं पे मिसलीड भी बहुत होते हैं। अब या तो किसी सबको अच्छा गुरु नहीं मिल पाता, बिल्कुल। जिन लोगों को नहीं मिल पाता तो वो क्या करते हैं, वो पॉडकास्ट से क्रेव करते हैं नॉलेज, वो इंटरनेट से क्रेव करते हैं नॉलेज, और वहां से बहुत मिसअंडरस्टूड होते हैं। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, मैं आपको किस्सा बताता हूँ। मैं जब धीरे धीरे आया था तो मेरे को यही चीज पता लगी कि आपको त्याग देना है। ये जो आपने बोला था, मोह माया से त्याग लेना। अब मोह तो हो गया अटैचमेंट्स। अब मैं अपने इस फेज में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं डिटैच होने लगा अपने घर वालों से, अपने मम्मी पापा बहन से डिटैच होने लगा, अपने फ्रेंड से होने लगा, अपने बिजनेस पार्टनर से होने लगा। और मैं इतना उलझ गया कि मेरे को एक टाइम बाद लगने लगा कि मैं इनको चीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को पेरेंट्स ने बड़ा किया, अब मैं बड़ा हो गया, मैं डिटैच हो गया, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गई। सेम मेरे पार्टनर्स के साथ मैंने उनको सपने दिखाए कि हम 10 साल में इतना बड़ा बिजनेस बनाएंगे, पर मैं उस बिजनेस से डिटैच हो गया। तो एक तरीके से तो मैं उनको चीट करने लगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी जो मेरे को हेल्प करनी चाहिए थी, अब वही स्पिरिचुअलिटी मेरे को नेगेटिव बनाती जा रही है और मेरे अपनों से मेरे को दूर कर रही है। तो यहाँ पे कैसे क्लैरिटी लाएं? देखो, क्लैरिटी जैसे मानिए आपको ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो हो जाए कि मोह त्यागना ये नहीं है कि आप सबसे दूर जाके अलग बैठ जाओ। मोह त्यागना ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके कर्म और धर्म जो हैं, ऐसा नहीं है कि मोह में फंस के आप गलत उसमें भी जा रहे हो। आप एक इतने प्रोटेक्टिव हो गए हो कि आपको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो मोह त्यागना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा है, कुछ भी है, आपकी फ्रेंड है, आपकी फैमिली है, कोई भी है, आप इतने क्लोज हो गए हो कि आपके उनके अलावा कुछ दिखता नहीं, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। या कहीं ना कहीं अगर आपको जिंदगी में कुछ करना भी है, मानिए आपको मेडिटेशन भी करना है, तो भी आपको उनके थॉट्स आ रहे हैं, उनके ही ख्याल आ रहे हैं। आप इतने ज्यादा बंधे हुए हो मोह में। मतलब आप एक मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन जो आदमी करता है वो भी नहीं कर पा रहा है। उससे ये आ रहा है कि पता, जैसे माँ होती है वो ये सोचती है मेरे बच्चे ने खाना खा लिया, मेरे हस्बैंड का ये हो गया है, वो उन्हीं में उलझी रहती है। वो है मोह। आप वो अपने पेरेंट्स का सोचे हो कि मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने उनको एक दिन ये प्रोवाइड कराना है, ये करना है, उन्होंने मेरे लिए ये किया है। आप ध्यान ही नहीं अपने आप के, जिसे कहते हैं ना कि एक आत्मा, आपको कर्म करने हैं, आप दुनिया में आए हैं, बिना कर्म किए तो काम बनेगा ही नहीं ना। कर्म तो करने हैं तभी तो सब कुछ होगा। लेकिन कर्म कैसे करने हैं? मोह में बंद कर नहीं करने हैं। गीता के ज्ञान में भी कृष्ण जी ने यही कहा है, जैसे जब वो अर्जुन को कहते कि जो मोह है, तुम अगर ये मोह में बंद कर वो करोगे तो तुम धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। तुम्हें तुम्हारे भाई हैं, कजन ब्रदर्स ही हैं, तुम्हें उनसे अगेंस्ट तुम्हें लड़ना है। तो अगर तुम ये सोचोगे कि इनके साथ तुमने बचपन में खेला है तो तुम अपना धर्म का पालन नहीं कर पाओगे।
तो मतलब कि अपने आप को डिटैच करके पर वो aware भी डिटैच नहीं रहना करना है कि वो जी रहे हैं मर रहे हैं, नहीं मैंने मोह त्याग दिया है, मैं नहीं देखूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोलनी, वो नहीं भूलना, आपको अपना धर्म नहीं भूलना है कि मेरा धर्म ये है। ओके अब नेक्स्ट सवाल ये आता है, हाँ, मैं एक बहुत बच्चे के दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को इस टाइम पे नेक्स्ट सवाल ये आएगा कि मेरा धर्म ही क्या है, कि मैं यहाँ पे हूँ क्यों। वो क्राइसिस आ जाता है कि मेरी जिंदगी का क्या मतलब है, ये सारी चीजें तो आती है। हाँ। ये मेरे को लगता है सबको हिट करती है कि मैं संसार में क्यों हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है, सब होता है। पर वो धर्म को कैसे फिगर आउट करूँ? देखिए धर्म जो है ना वो होता है कि सही या गलत। आप खाना खा रहे हैं, आप 2 दिन से भूखे हैं मान लीजिए, आपको मुश्किल से कहीं से खाना किसी ने ऑफर कर दिया है, आपको एक मिल गई, 2 रोटी मिल गई है आपको, आपने जैसे ही एक टूक तोड़ा, एक बच्चा आपके सामने से आ गया जी, रोता हुआ, वो रोते हुए उसने आपसे खाना मांगा जी। अब आपके पास, अब पता चलेगा आपका धर्म क्या है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप भी 2 दिन से भूखे हो कि कोई नहीं, मैं नहीं देता इस बच्चे को, और कहीं कोई दे देगा, मैं तो खा रहा हूँ, मुझे अपना पेट भरना है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है, एक आप अपना खाना उसको दे दोगे। अब देखो, जब आपने वो खाना खुद खा लिया, उस बच्चे को नहीं दिया, चाहे वो धर्म का पालन आपने नहीं किया, वो आपको कहीं ना कहीं, इवन आपकी जो सोल है ना, जो आत्मा है, वो भी आपको बाद में ये कहीं सेटिस्फाई नहीं होगी। चाहे आपने खाना खा लिया, पेट नहीं भरेगा, आपको आएगी वो चीज कि तुम्हें दे देना चाहिए था, आएगा वो। और वहीं आप 2 दिन के भूखे हो, लेकिन फिर भी आपने उस बच्चे को दे दिया कि ठीक है ये मेरे सामने आया है, मैंने इसको दे दिया। जब वो बच्चा खाना खा रहा होगा ना, आपका पेट वहीं भर जाएगा, आपका पेट वहीं भर जाएगा। आपको जो भूख थी ना, वो उस बच्चे को खाते हुए देख के ना एक सेटिस्फेक्शन इतनी हो जाएगी कि हाँ आपकी सोल ने हाँ वो आपका धर्म है। तो यही धर्म, ये नहीं है कि आप किताब, मतलब चलो रिलीजन एक अलग है, स्पिरिचुअल लाइन एक अलग है, बट जो एक आम जिंदगी में जिसे कहते हैं कि कर्म करते हुए धर्म का ध्यान रखना है, तो ये है धर्म। वो चीज जो भी आपको एक्चुअल में अंदर से खुशी देगी, अंदर से कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। आप किसी को थप्पड़ भी मार रहे हैं ना, आपकी सोल बता देगी कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, किस कारण से। थप्पड़ मारना उस इंसान को जरूरी था और आपने नहीं मारा, वहां भी आपकी सोल कहेगी तुमने वरुण गलती की। वहां आपने मार दिया और नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने पोजीशन का फायदा उठाया कि ये तो मेरे से वीक है और मैंने मार दिया है। वहां भी आपको आपकी सोल कहेगी कि तुमने यहाँ पे अहंकार दिखाया, घमंड दिखाया है। वाह, मतलब ये कितना ज्यादा डीप है जो आपने बोला। इसको अगर हम ऐसे देखें तो कि सही और गलत के पार, अच्छे और बुरे के पार, सब कुछ, खुशबू और बदबू के पार, सारी चीजों को हटाने के बाद जब तुम कुछ भी एक्शन ले रहे हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारे को अंदर से पता ही होता है कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। और जब तुमने, और बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि जब तुम सही करते हो तो तुम्हारे को पीड़ा मिलेगी कि अगर वो बच्चे को तुमने खाना दे दिया तो तुम 2 दिन के भूखे थे, अब तीसरा दिन भी तुम भूखा रहोगे, ये एक थॉट आएगा। अगर नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं दिमाग कहेगा कि इसको तो कोई और दे देगा। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारे को पीड़ा मिलेगी, बट उस पीड़ा के पार जो खुशी होगी वो तुम्हारा एक्चुअल धर्म है। आप कभी ऐसे देखना, मतलब आप दोगे ना, इतने आपको पता नहीं चलेगा और आपको अगले दिन से सुबह फोन आ जाएगा कि हो सकता है तुम्हारा कुछ किसी प्रमोशन हो गया, कुछ भी खुशी आ जाएगी। आप सोचोगे मैंने क्या किया था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। प्रमोशन, क्योंकि एक इंसान डेली ऑफिस जा रहा है, वैसे जा रहा है, और उसको लग रहा है कि ठीक है 6 महीने के बाद प्रमोशन होगा, अचानक से कुछ हो गया, अचानक से कहीं से कुछ, कहते हैं ना एकदम से, ये तो अनएक्सपेक्टेड था, कैसे हो गया। तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने भी कुछ ऐसा किया है जो भगवान क्या करते हैं ना, कहते हैं ना हर स्टेज पे आपकी एक परीक्षा होती है। आप कुछ भी करने लग जाओ, स्पेशली जब आप कुछ ऐसी जगह फंसे होते हो कि आप समझ नहीं आ रहा है कि पहले अपनी नीड पूरी करूं या सामने वाले की, वहां पे आपकी एक कहते हैं ना टेस्ट हो रहा है जिंदगी में। तो वहां आप क्या कर रहे हो ना, वही आपका धर्म बता रहा है, और उसी से आपका कर्म डिसाइड हो रहा है, और उसी से आपकी जो फ्यूचर लाइफ है ना वो भी डिसाइड हो रही है। आपकी बातें इतनी हिट कर रही हैं। अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे गया एंड इतने सारे लोगों ने विशेस दी, और उन विशेस में सब ने चीज़ें बोली जो वो मेरे को हिट ऐसे हुई कि लाइक लोग इतना बोल रहे हैं और मेरे को फील हो रहा था कि मैं अभी इतना ही हूँ। कि मतलब इतना कि 25 में तुमने ये कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, इतना प्राउड ऑफ यू। और जो आप बोल रहे हो बस एग्जैक्टली वही चीज़ें। और मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा था कि क्या मैंने एक्चुअल में ये सब किया है। तो मतलब जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम इतने तैयार हैं, मेरे को 80% तैयारी है और मेरे को 80% पूरा है, तो मेरे को पता है कि मैं 80% से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे मैं तैयार 80% ही हूँ, बट मेरे को रिटर्न 800% मिल रहा है। वही, हाँ। और मैं हैरान हूँ
क्योंकि वही चीज जो आपने बोली कि वो देता चला गया, तो मैंने इस कॉन्शियस में नहीं दिया था कि मेरे को वापस मिले, और वो मिल रहा है। आप ये देखिए ना, सुदामा जी जो थे, कृष्ण जी को खाने से पहले अगर उनके पास 2 दाने भी है ना चावल के, वो 1 दाना लगाते थे। राइट। आप ये सोच के, वो सिर्फ इतना सा, जब वो उनसे मिलने गए थे, सारी दुनिया को पता है, जब मिलने गए थे एक पोटली लेके गए थे चावलों की। जी। तो भगवान ये नहीं देख रहा है कि तुम कितना कर रहे हो, वो ये देख रहे हैं कि इसका भाव कैसा है, कितने दिल से कर रहा है। आप उस बच्चे को, जो मैंने बताया कि एक बच्चे को खाना खिला रहे हो, तो वहां आपको उस बच्चे पे प्यार आया है, आपने उसको दे दिया, और आपको उसको देख के खुशी हो रही है कि यार मैंने बहुत अच्छा किया। भगवान वो देख रहा है, भगवान ये नहीं देख रहा है कि इसने सूखी रोटी दी है, इसने बासी रोटी दी है, कैसा दिया है। और आपको नहीं पता कि किस रूप में भगवान आपके सामने आ जाएंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि जब ये टेस्ट होता है ना, तो एक अचानक से एक ऐसा इंसान, कुछ भी होता है, वो आते हैं जिसको हमने कभी नहीं देखा और फिर कभी देखते भी नहीं है, तो क्या पता वो भगवान का ही रूप है। ये होता है मेरे साथ। तो मैं जैसे फास्ट रखती हूँ ना, तो मेरे फ्राइडे को मेरे 2 पक्का होते हैं, या तो मुझे कोई ना कोई ऐसी बच्ची मिलेगी जिसको मैंने कभी नहीं देखा है, अचानक से मेरे घर में आ जाए, कहीं भी अचानक से। और मेरा खाना जो होता है ना, वो लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे एक टाइम खाना होता है। पर अब वो टेस्ट हो रहा होता है कि या तो तुम खाना खा लो या इस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर लो। तो मैंने, जब मेरे साथ हुआ ना पहले दिन, तो मेरे वो देख रहे हो मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा मेरे को अब शायद कहीं ना कहीं कि माता रानी अच्छे खासी परीक्षा ले रहे हो, आप मेरे टेस्ट ले रहे हो। दूसरा मेरे साथ क्या होता है कि मुझे खाने से पहले गाय को रोटी देनी होती है। जब तक मैं उन्हें नहीं देती हूँ ना, मेरा मन नहीं मानता कि मैं खा रही हूँ। तो मेरा एक है, बचपन से ही है, मैं उनको देने जाती हूँ। और रोज मेरी सोसाइटी के आसपास गाय होती है, उस दिन नहीं मिलेगी, उस दिन मेरे को दूर घूम के देकर आना पड़ता है। तो वो भी एक, देखिए ना, एक इंसान भूखा है सुबह से, तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट हो रहा है कि ये कितना इसके अंदर सब्र है, कितने ये मेरे, क्या मैं तो हमेशा ही मानती हूँ कि शायद वो इसलिए दूर चली जाती है गाय कि अच्छा थोड़ा सा और देखते हैं। एग्जैक्टली होता और जब देते हैं ना तो मुझे बड़ी, मैंने कहा, और फिर मैं खुश होती हूँ, मैंने कहा अब देखा मैंने दे दिया। तो वो होता है, वो लाइफ में ना आपको हर स्टेज पे आपको टेस्ट किया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। मेक सेंस। जैसे हम आकाशिक की बात करी कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर मैं पहला जन्म ही लेता हूँ और उसी में मोक्ष मिल जाए, ये बहुत रेयर होता है। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि सपोज मैं 100 जन्म जिया, और अगर हर जन्म में मेरे से गलतियां तो होंगी ऑफ कोर्स, तो मैंने 10-10 ऐसी चीजें करता गया, तो वो करते करते वो 1000 गलतियां हो गई 100 जन्म में। अब वो 1000 गलतियों को मेरे को क्लियर करने में तो मेरा तो बैलेंस बढ़ गया टेक्निकली। तो मैं जितना ज्यादा जीता रहूंगा उतना ज्यादा चांसेस बढ़ नहीं गए, मेरे को मोक्ष मिलने के चांसेस घट गए मोक्ष मिलने के। ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया। नहीं, आप देखो, आपने पिछले जन्म में 10 गुना किए हैं, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं हर जन्म में 10 गुना करता हूँ, नहीं करता हूँगा। हाँ, मतलब तो गुनहगारी बना दिया आपने। वैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 10 करते हैं आप। हाँ। ठीक है, सपोजिंग किसी से 10 गुना कोई भी है, एक इंसान है, तीसरा इंसान ले लेते हैं अरुण। आप वरुण है, एक अरुण है जी। अरुण जो है हर जन्म में 10 गुना करता है। ठीक है, तो दूसरा जब जन्म लेता है, कुछ अच्छे काम भी तो करता होगा, हर जन्म में कुछ अच्छा भी तो कर रहा है। आप वो भी तो देखिए, पिछले जो उसने 10 किए हैं, इस जन्म में उसने कुछ अच्छा भी किया है, और जो उसने पिछले जन्म में जो 10 किए थे वो उसको इस जन्म में क्लियर कर रहा है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। इस जन्म में वो क्लियर कर रहा है। अगर वो क्लियर कर देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लग रहा है कि इस जन्म में मैं और गलत करता जा रहा हूँ, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जिसपे हम कहते हैं ना, कभी कभी हमें आता है कि भगवान ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है, ये यहाँ क्यों है, इनको भी तो 2 रोटी मिल जाती। हमें आता है ना तरस, वो इसलिए होता है कि आप इतना बैगेज लेके आए हुए हो ना, कि लास्ट में भगवान ने कहा कि तुम्हें अब ऐसे मुझे लाना पड़ा है। हर इंसान को, चाहे पास्ट लाइफ में आपने कैसे भी कर्म किए, हर इंसान को मौके मिलते हैं, सुधरने के भी, बिगड़ने के भी, सब मौके मिलते हैं। वही तो कृष्ण जी कहते हैं ना, जैसे वो है यूनिवर्स को चला ही वो रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं उन्होंने सबको है ना ऐसा मौका देते हैं वो, कि या तो तुम, अब तुम्हारे पास चांस है, तुम जो कर्म करोगे उसी पे सब कुछ आगे डिसाइड होगा। तुम्हारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी तुम किसी भी फील्ड में, चाहे एक परिवार की, आप परिवार के हेड हो, आप परिवार को कैसे चला रहे हो, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपके कर्म में है। हर एक चीज जो दुर्योधन के फादर थे धृतराष्ट्र, वो एक परिवार ही संभाल रहे थे ना, सारा तो था तो फैमिली मैटर ही ना।
उन्होंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई? तो ये भी कितना कॉम्प्लेक्स है ना कि मेरे दिमाग में मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, जैसे हो भी जाता है, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों का अच्छा कर रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं मिल रही, बहुत बांधा जा रहा हो रहा है, और वैसे वर्सा बच्चे सोचते हैं कि नहीं हम तो अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, बट पेरेंट्स तो ये भी कितना कॉम्प्लेक्स है कि मेरे को लग रहा है कि मैं अपने आसपास परिवार वालों के या दोस्तों के लिए बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, बट मैं उसमें अच्छे में एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये कैसे होगा कि अब मेरे दिमाग में तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, पर मैं बाकियों को वो लेवल की खुशी नहीं दे पा रहा, तो अब मैं अच्छा हूँ, मेरे कर्म अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं? आप सेल्फिश हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, आप सेल्फिश हैं, यानी कि आप अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। अगर आपसे लोग कहीं ना कहीं ये हो रहे हैं कि ये तो ऐसा हेड ऑफ द फैमिली है कि सब कहीं ना कहीं आपसे दूर हैं, बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि शायद आपके पास कुछ पावर है, और आपको लग रहा है कि मैं सबका सही डिसीजन ले रहा हूँ, आप गलत कर रहे हैं। आप बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। भगवान ने धरती पर भेजा है, हर किसी को पूरा हक है कि वो अपना राय रखे। अगर आप हेड हैं तो अगर आपको लग रहा है कि एक हेड कैसे करे, तो उसको हर किसी को देना चाहिए ना मौका कि हर कोई बात रखे कि वो क्या सोच रहे हैं। आपको उनके नजरिए से भी सोचना होगा। एक 10 साल का बच्चा है, एक 20 का है, एक 30 का है, तीनों में फर्क मिलेगा। और अगर आप हेड हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तीनों की बात उनके उस पे लेवल पे जाके आपको समझनी होगी। एक सवाल और है, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डेप्थ वाला है, थोड़ा सा माइंड घुमाने वाला। जैसे कहा जाता है कि हमारी सोल जो है वो हमारे पास्ट कर्मों को लेके आती है, जो हमारे को सबकॉन्शियसली पता रहता है, और कॉन्शियसली हमारे को वो कभी नहीं पता लगता। और उसी में आकाशिक रीडिंग जब होती है तो वो हेल्प होती है कि हम सबकॉन्शियसली वो चीजें निकाल पाते हैं। यहाँ तक मैं सही हूँ? तो आप इसमें सपोज मैं पिछले जन्म में जो भी होऊंगा, तो वो सबकॉन्शियस मेमोरी मैं अपने साथ लेके आया हूँ जो मेरे को अभी नहीं पता है। आपके साथ अगर मैं रीडिंग में बैठूंगा तो आप उसमें से वो मेरी सबकॉन्शियस को ही रीड करके आप बाहर निकाल लोगे, राइट? नहीं। ओके, तो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करो, फिर मैं अपना सवाल पूछता हूँ। हाँ जी, क्योंकि जो मैं निकालती हूँ वो आपका एनर्जी डेटा है। ओके। 7th realm ऑफ हेवन पर जाकर मैं वो निकालती हूँ। वो उसमें आप जरूरी नहीं है कि आपको याद हो आपकी जो भी है, वहां पर सब आपने जितने जन्म लिए हैं सब कुछ है, मैं वो निकालती हूँ। अगर मुझे याद नहीं भी हो, नहीं, सबकॉन्शियसली किसको याद रहता है? हार्डली किसी को। लेकिन पता क्या एक चीज मैंने देखी है कि जैसे जो आत्मा होती है ना, आप किसी से मिलोगे, राइट, आपको किसी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा होगा, कि यार पता नहीं बड़ी अट्रैक्शन सी फील होती है। किसी से मिलोगे, उस इंसान ने आपको कुछ नहीं बिगाड़ा है, कुछ नहीं कहा है, आप दोबारा मिलना नहीं चाहोगे। मन कहोगे नहीं, बस कोई पूछेगा क्या रीजन है, कहोगे पता नहीं, बस मन नहीं कर रहा है, नहीं मिलना। होता है, ये हर किसी के साथ होता है। चाहे कितनी भी बड़ी गेट टुगेदर हो रखी हो, कितनी भी स्ट्रेंथ हो, कोई एक ऐसा इंसान होगा जो आपको देख रहा होगा और शायद आपको भी देख के लगेगा पता नहीं, मैंने इसको कहीं देखा है, एक अट्रैक्शन सी फील हो रही है। ये होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका उनके साथ कुछ रिलेशन था, चाहे दोस्त रहा हो, चाहे किसी भी फॉर्म में रिलेशन था, कहीं ना कहीं रिलेशन था। सोल ने कनेक्ट हो गई है, सोल को पता चल गया है, मतलब एनर्जीज रह जाती है। हाँ, वो कनेक्ट हो गई है, उसको पता है। बॉडी अलग है, सब कुछ अलग है, मेमोरी में कुछ याद नहीं है। पता लग सकता है कैसे? कि कैसे नहीं, मतलब कि ये रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है। हाँ। जैसे आते हैं मेरे पास ऐसे क्लाइंट जो कहते हैं कि मैम लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन है, बट कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तब उनके रिकॉर्ड्स में देखते तो पास्ट लाइफ रिलेशन होता है उनका, उनके फ्रेंड्स रहे होते हैं। देखो हमारी लाइफ में कितने, जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं फ्रेंड्स होते हैं, वो स्कूल के बाद छूट जाते हैं। कॉलेज में आते हैं बहुत फ्रेंड्स होते हैं, 1-2 ही साथ रहता है, बाकी वो छूट जाते हैं। मतलब हाँ, कुछ ना कुछ रिलेशन कुछ होते हैं ना, कुछ होते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होते हैं। जब वो एनर्जीज आपको अगले जन्म में मिलती है, पूरी क्लासरूम होती है, आपको कोई एक ही बड़ा कनेक्ट कर रहा होगा। क्यों करता है वो? क्योंकि वो पास्ट लाइफ रिलेशन है। सोल जो है वो पहचान गई है। करेक्ट। सो मेरा सवाल ये था कि मैं अपने पास्ट लाइफ की चीजें लेके आता हूँ। अब सपोज करते हैं कि मैं पिछले जन्म में या पिछले जन्म में ही मैं बहुत खूंखार आदमी था, लाइक एकदम राक्षसों में राक्षस, दानव, गब्बर सिंह टाइप। अब मैं ऐसा एकदम बुरा इंसान हूँ। अब मेरा अगला जन्म हुआ, अब मेरे सबकॉन्शियसली वो चीज मेरे अंदर नेगेटिव और वो सब गलत आ गई, तो क्या वो मेरे इस जन्म में भी इफेक्ट करेगी? कि मैं इस जन्म में मेरे चांसेस है कि उस अगर मैं 100% बुरा था तो शायद मैं इस जन्म में 30%, 40%, 20% बुरा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। Okay. आप पिछले जन्म में बुरे थे, ठीक है, जब ये नया जन्म हुआ है, ये सारा एक तो कैसा है कि आप कैसे माहौल में रहे, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है। कहीं ना कहीं वो होगा कि आप कुछ ऐसा माहौल होगा तो आपका मन करेगा मैं ऐसा होता तो ये कर देता,
कहीं कहीं आपको लगेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ में तो आप डाकू थे, गब्बर सिंह डाकू थे, आपको लगेगा मैं होता ना मैं तो उसको गोली मार देता, आपको ये चीज आएगी क्योंकि आत्मा बोल रही है कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है, जो आपकी प्रेजेंट सोल है, वो कहेगी नहीं माफ कर दे। क्यों कहेगी वो ये इसलिए कहेगी क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने इतने बुरे कर्म किए हैं, आपने हो सकता है कोई निर्दोषों को मारा हुआ है, कि आपने काम के लिए आपने मारा हुआ है। इस बार आपको सोल कहेगी कि सुधर जाओ, अगर इस जन्म में भी तुम वैसे ही करोगे तो बहुत आगे दिक्कत होगी। वो आपको एक बार पक्का बोलेगी। आप पास्ट लाइफ में डाकू थे, इस जन्म में आप किसी को थप्पड़ भी मारोगे ना तो भी आपकी सोल आपको कहेगी वरुण गलत कर दिया, बोलेगी वो आपको। उसके बाद भी आपने मार दिया, पोगे मार दिया। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि दिमाग कह रहा है। सोल को आप इग्नोर कर रहे हो, सोल की आपने मान ली, सोल ने जैसे आपने हाथ भी किया, अंदर से आएगी मत मार, रुक जा, आपने वहीं रुक गए। ओके, बाद में आपको अच्छा लगेगा। परफेक्ट। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे आकाशिक के बारे में और आपकी पर्सनल स्टोरीज के बारे में, क्योंकि ये इस ऑडियंस का सबसे फेवरेट सेगमेंट रहता है कि रियलिटी बताओ कि असली में आपने क्या एक्सपीरियंस किया और सारी चीजें। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लाखों लोग आपसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं और आपको पसंद करते हैं, तो सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि कैसे आप आकाशिक रीडिंग करते हो और कराते हो, मतलब वो प्रोसेस कैसा होता है। अगर वो ऑनलाइन है तो कैसा रहता है, अगर वो ऑफलाइन होता है तो कैसा रहता है। सपोज हमारे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलें, ओके, तो मैं आपके साथ कैसे कनेक्ट करूं और मेरे को क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, कैसा रहेगा वो? देखो, आप मेरे पास आए जी, ठीक है, वीडियो कॉल पे, ओके, वीडियो कॉल पे, क्योंकि मैं ऑफलाइन नहीं करती हूँ, ओके, सारा ऑनलाइन है जी। आप मेरे पास वीडियो कॉल पे हैं, आप मेरे पास जैसे हमने कॉल बात कर रहे हैं, मैं आपसे परमिशन लूंगी, वरुण मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करने जा रही हूँ, आप कहोगे यस मैम। उसके बाद मैं एक प्रेयर रीड करती हूँ और उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं। प्रेयर रीड स्पेसिफिक कोई होती है या कोई भी? नहीं, स्पेसिफिक होती है, ओके। तो वो प्रेयर रीड करी, उसके बाद आपके रिकॉर्ड्स ओपन हो गए हैं, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है, ओके। तो मतलब आपको उसी समय दिखना स्टार्ट हो जाता है जैसे आपकी परमिशन मिली। हाँ, अगर आप परमिशन नहीं दोगे मुझे कुछ नहीं दिखेगा, बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल काला। ऐसा क्यों? आपकी परमिशन, आपकी सोल की परमिशन नहीं है, मैं उसमें आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकती जब तक आप परमिशन नहीं दे रहे हो। वाह। हाँ, ऐसे होता है इसमें। अगर आप जैसे आप दोगे ना, मुझे दिखेगा, फिर मुझे कुछ ऐसा दिखेगा जो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इनके रिकॉर्ड्स ओपन हो गए हैं। उसके बाद जो आप क्वेश्चन करोगे मुझे सिर्फ उतनी ही क्लिप दिखेगी। कई बार सुनता भी है, जो मेरे मास्टर हैं वो मुझे कई बार सुनता भी है, तो ये अलग अलग होता है। और इसमें फिर जैसे आप किसी प्रॉब्लम में थे, मानिए आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई पास्ट लाइफ कुछ था आपके अंदर, जब आपके रिकॉर्ड्स खुले हुए हैं ना, आप मतलब मानो आपने पूरी रीडिंग करा ली, उसके बाद जो मतलब मुझे फीडबैक आता है क्लाइंट्स की तरफ से कि मैम आफ्टर क्लोजिंग द रिकॉर्ड्स हमें इतना हीलिंग लग रहा होता है ना, पता नहीं, ऐसा लगता है कि क्योंकि क्या होता है, हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मैं 7th realm ऑफ हेवन पे जा रही हूँ, जहां मैं पूरे एनर्जी आपकी देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी है वो, आप भी मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हो, आपको भी। तो मैं उस टाइम पे कॉन्शियस होऊंगा? हाँ, कॉन्शियस हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी एनर्जी तो आप ही के रिकॉर्ड्स हिल रहे हैं ना, तो पता हो रहा है। आप किसी ऐसे इंसान के रिकॉर्ड्स खोले, कभी कभी होता है ना, हम किसी के पास लाइफ, फॉर एग्जांपल किसी आपके परदादा थे कोई, ठीक है, आपने उनको वो कहा कि मुझे उनकी एनर्जी से बात करनी है, उन्होंने कहीं जन्म ले लिया है, अब उनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, उनकी एनर्जी से कांटेक्ट कर रही हूँ, तो वो जहां पे भी होंगे ना, वो कुछ उनके साथ ऐसा हो जाएगा कि एकदम बैठे बैठे एकदम से ऐसे झटका लग गया, ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनकी एनर्जी हिल रही है, उनकी एनर्जी को देखा जा रहा है ना। आपने देखा होगा ना, सोते सोते एकदम से गिर जाते हैं, हाँ। चलते चलते किसी के साथ एकदम से गिर जाते हैं, पैर मुड़ जाता है, हाँ, झटका होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी डेटा कहीं ना कहीं हिलाया जा रहा है। झटके आते हैं। कौन है भाई? आप पास्ट लाइफ में किसी के होंगे ना कुछ, इसलिए आपको इस जन्म में आपके रिकॉर्ड्स कोई नहीं खोल सकता है आपकी परमिशन के बिना, तो आप निश्चित रहिए। पास्ट लाइफ में आप कुछ किसी के कुछ होंगे तो वो शायद वो देख रहे हो, तो आपको होता होगा। मैं तो खोल भी लो, मैं निश्चिंत हूं, ऐसा कुछ है। खुलेंगे ही नहीं। ओके। सो कितना, जैसे कि अब बहुत सारे लोग हैं और मेरे को भी ऐसे थोड़ा ऐसे सुपरफिशनल लगता है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो पिक्चरों में ही समझ आती हैं, और रियल लाइफ में अगर हमारे को 1-on-1 एक्सपीरियंस हो रहा है, तो जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं ले रहा तब तक मेरे को वो थोड़ा सा ऐसे मैजिकल, थोड़ा सा ऐसे मिस्ट्रिक लगता है कि क्या एक्चुअल में ऐसा होता है या होता है जैसे आपने कहा आपको सुनाई देता है, तो वो डरावना भी है और वो
बहुत सारे लोगों की नजरों से मैं बता रहा हूँ जो बिल्कुल न्यू है इन चीजों के लिए, उनके लिए ये चीज डरावनी है कि इनको सुनाई क्या दे रहा है, इनको दिखाई क्या दे रहा है इससे। तो ये सारी चीजें, तो मेरे को ये जानना है कि इसमें एक्सपीरियंस, सपोज जैसे अब हमने बहुत ज्यादा केसेस में देखा है कि लोग कहते हैं कि मैं ऊंचाई से कूद के मरा था, मेरे पीठ में किसी ने खंजर घोंप दिया था तो मेरी ऐसे मौत हुई थी। बहुत नेगेटिव लोगों के होते हैं। और इसमें एक चीज पॉजिटिव तो आएगा नहीं ना, उसकी लाइफ तो ठीक है, वो क्यों आएगा। बट मेरे को यही जानना है कि कोई ऐसी आपने रीडिंग करी है जहां पे आपको लगा कि यार बेटा तेरी लाइफ तो पिछली जन्म में बहुत परफेक्ट थी, अब कैसे खराब हो गया। नहीं, ऐसा भी होता है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, परफेक्ट 100% परफेक्ट लाइफ किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं है, चाहे आप किसी को भी देख लो। मेरी है? नहीं, टच वुड, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी का थोड़ा बहुत, जैसे आपने बताया कि एक स्टेज था जहां आप अपने पेरेंट्स से हो रहे थे डिटैच। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ अभी, ऐसे किसी की भी नहीं होती। किसी की भी नहीं होती है, तो आपका वो मैंने बता रही हूँ। देखो था, आपका भी एक फेज था। आप बोल रहे ना, ऐसा नहीं है हर किसी की। देखो किसी का बचपन बहुत अच्छे से रहा होगा, बट उनको आगे जाके रही होगी, थोड़ी सी स्ट्रगल रही होगी। हर किसी की लाइफ में है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हवा में ही उड़ता चला गया, चाहे वो कोई भी है। हर कोई हर जगह स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हमें लग रहा है वो तो बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहा है। नहीं जी, आप उनकी जगह जाके देखो, आपको पता चलेगा। बेशक उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं। हर किसी की लाइफ चल रही है। तो उसी के बेसिस पे जो वो उस टाइम पे, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सारा आज जो कर रहे हैं उसी पे वो होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मैं पिछले जन्म में मैंने 7 गलत किया और 70 अच्छा किया, तो अगले जन्म में मेरे साथ क्या होगा? मैं बुरा करूंगा, अच्छा करूंगा, कैसे रहेगा? आपने 70 अच्छे किए ना, तो पहली बात तो आपको बहुत अच्छी जिंदगी मिलेगी। ठीक है, आप बहुत अच्छे उसमें। 7 गलत किए हैं, आपको वो आएंगे, वो आपके पास आएगी वो चीज दोबारा। जो आपने गलत किया ना, वो आपके साथ दोबारा हो रहा होगा। बचने का कोई चांस नहीं है। हाँ? कर्म तो देखिए, कहते हैं भगवान माफ कर देता है, कर्म माफ नहीं करते हैं। वाओ। भगवान है ना, वो तो माँ बाप है, वो तो माफ कर देते हैं, उन्होंने दुनिया में भेजा है, वो आपको माफ कर देंगे। पेरेंट्स से आप देखो ना, पेरेंट्स माफ कर देंगे। जो कर्मों में लिखा गया है उसको कोई नहीं मिटा सकता है, वो माफ नहीं होते। इसलिए कहते हैं जो कर रहे हो सोच के करो। इसलिए भगवान भी है ना, एक मैं स्टोरी पढ़ रही थी, उसमें होता है कि भगवान वो बहुत ज्यादा पूजा करती है वो लेडी, और जब भी उसको दिखाया भगवान ने, तो उसने कंप्लेन की कि मैं आपकी इतनी पूजा भक्ति करती हूँ, आप मेरी जिंदगी में तो सबसे ज्यादा ट्रबल है। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हर जगह था, देखो। तो वो उसे क्या करते हैं, जैसे वो दिखाते हैं, उसमें फुटप्रिंट्स होते हैं, तो वो देखते हैं कि हर जगह 4 फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। मतलब एक उसके, 2 भगवान के। बट जैसे ही कोई ट्रबल आता है, कुछ आता है, तो 2 ही दिख रहे हैं। तो कहती है देखो 2 ही हैं, आप नहीं थे जब ट्रबल आई थी। भगवान ने कहा मैंने तुझे गोदी उठा लिया था, वरना तो तू गिर जाती, मैंने तेरी इतनी। तो हर जगह आपके साथ है, लेकिन जो खड्डा आना है वो तो आएगा। अगर आप भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं बिलीव है, कुछ है, तो आपको तो जैसे कहते हैं ना कि बड़ी प्रॉब्लम वो हल्के में निमट जाएगी आपके ऊपर, अगर किसी की ब्लेसिंग है तो। नहीं तो प्रॉब्लम तो आनी है, क्योंकि कर्म आपने किए हैं, तो आपको फेस खुद ही करना पड़ेगा। राइट। मेरे को ये जानना है कि जैसे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो सबसे ज्यादा समस्या क्या होती है? इससे ये सवाल पूछने का पीछे मोटिव ये भी है कि बहुत सारे लोगों को समस्या होती भी है, पर वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि हम जाएं ना जाएं, या बहुत सारी। तो इससे लोगों को अवेयरनेस भी होगी कि सबसे ज्यादा जो परेशानियां लोगों की क्या होती हैं। देखो सबके ना अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एक मैं आपको बताऊंगी जो सबसे इंटरेस्टिंग सा किस्सा था। उनकी बेटी जो थी ना, वो अपने पेरेंट्स को लाइक नहीं करती थी। ओके। हाँ, तो उनकी मदर ने स्लॉट बुक किया, और जब मैंने उनसे बात की तो उनकी मदर ने कहा कि मैम ये तो आपके सामने भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो भी हम करते हैं इसको वो पसंद ही नहीं है, चाहे हम कुछ भी करें। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हम इसको जो भी बताते हैं ना, इसको उसके ऑपोजिट ही जाना है। मतलब जो अगर हम इसे कहेंगे कि तुम ये करो, तो उसको लगता है कि हम इसके दुश्मन हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मुझे उनकी परमिशन चाहिए, विदाउट परमिशन मैं उनके रिकॉर्ड्स ओपन नहीं कर सकती हूँ। तो वो अपने बच्चों को काफी मना कर लेके आए कि तो आगे मेरे सामने मुझे तो मतलब शांत बैठी थी, मतलब मुझसे तो उन्होंने काफी अच्छे से बात की। मैंने उनसे पूछा मैं आपके रिकॉर्ड्स ओपन करूं? तो उन्होंने कहा हाँ जी। जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मैंने देखा कि पिछले जन्म में भी इनके यही पेरेंट्स थे सेम, और उनके बहुत मतलब होते थे ना, जैसे पहले 4-5 जैसे लड़कियां हो गई है, तो पहले बहुत होता था कि उनको लड़की नहीं चाहिए होती, सिर्फ लड़का चाहिए होता था। तो उन्होंने उस बच्ची को कुएं में गिरा दिया था, मतलब ऐसे कर दिया था। और मुझे वो दिख रहे हैं, एंड मतलब वो चीज, अब बच्ची जो जिंदा बच्ची गिरी है तो ऑब्वियसली वो कैसे मरी होगी।
मतलब एक होता है ना, मेरे को भी झटका लगा। हाँ। और वही सेम वो चेहरा सेम दिख रहा है, मतलब बट पास्ट लाइफ में पेरेंट्स सेम थे, सेम, क्योंकि पास्ट लाइफ में किया है पर उन्होंने, हाँ। वो इस लाइफ में नहीं किया है। और वो देखो जो उन्होंने बच्चे का जिसका किया ना, वो बच्चे फिर से जन्म लेके उन्हीं के घर में आई है, लेकिन उस सोल को सब याद है कि इन्होंने मुझे गिराया था। सोल को सब याद है, सबकॉन्शियसली याद हाँ, है, बच्ची को वैसे वो नहीं पता। उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रही है। उसको कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि उसको लग रहा है कि इन्होंने मुझे पिछली लाइफ में चीट किया है, हाँ। मेरे साथ गलत किया है, मैं ट्रस्ट कैसे कर लूं। हाँ। तो मुझे मतलब मैं हैरान हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत ही, तो मैंने उनसे कहा, मैंने उनको बताया, मैंने कहा आप मुझको आपसे अकेले में बात करनी है। तो उन्होंने फिर बच्चे को भेज दिया और हस्बैंड वाइफ भी थे। मैंने कहा मुझे ये दिखा है आपके पास्ट लाइफ में आपने ये किया है, और इसमें ना बच्चे की गलती है ना आपकी गलती है, क्योंकि पास्ट लाइफ में किया है, पास्ट लाइफ में आपने गलत किया, बट इस जन्म में आपकी कोई गलती नहीं है। तो वो ऐसी, उसकी सोल जो है वो आपको एक्सेप्ट जल्दी से करेगी नहीं। अगर आप उसके साथ थोड़े से रूड होगे तो वो और दूर हो जाएगी। जितना हो सके प्यार से, पोलाइटली, जितना हो सके, क्योंकि इस जन्म में आपको ये अपना अपराध जो आपने गलती की है ये सुधारनी है। अगर इस जन्म में आपने सोचा कि हम तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट बर्थ में। इस जन्म में आपको करना है, उसमें उस बच्ची की कोई गलती नहीं है। अगर वो आपके साथ ऐसे बिहेव कर रही है तो आपको ये चीज समझनी होगी, क्योंकि एक तो देखो भगवान ने आपको मौका दिया है, दोबारा आपके घर में भेजा है ताकि, और आपको रियलाइज करवाने के लिए कि आपने जो किया था कितना गलत किया था। अब आपके साथ बच्ची ऐसा करेगी, राइट। भगवान ने आपको आपके साथ, क्योंकि आपने एक बच्ची हो गई है, आपने उसको, शायद था ये पहले होता था कि जब ज्यादा बच्चियां, बहुत बहुत कुछ है, बहुत हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत कुछ मिलता है समाज का, हाँ ये पहले जिंदगी जीने का तरीका था वो। हाँ, वो उस टाइम पे था कि एक लड़का तो चाहिए, लड़कियां बहुत हो, पहले था ये चीज। अब तो बहुत अच्छा, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है अपने इंडिया में, अब नहीं है, पर पहले बहुत ज्यादा था। तो उस बच्ची को किया था उन्होंने, और वो देखिए भगवान का, देखिए ना, वो वापस उन्होंने उसी घर में आई है, वही पेरेंट्स हैं, उनकी वो बच्ची है, उनके वैसे 2 बच्चे हैं, एक बेटा भी है एक बेटी भी है, बेटी बड़ी है लेकिन वही बेटी बनकर आई, वही सोल वापस आई है। और वो कहते हैं ना, आप कह रहे थे कि क्या हमें दोबारा हर जन्म में वो होता है, उन्होंने जो अपराध किया था उनको टाइम मिल रहा है, सुधरने का टाइम मिल रहा है। और अगर वो अब भी नहीं सुधरे फिर तो वो कैरी फॉरवर्ड, वो कुछ भी गलत करेंगे ना, वो गलत उनके लिए ही जाएगा। हाँ। वो उनके लिए जाएगा। तो मैंने उनको बताया, तो उनको भी वो बहुत ही, मतलब वो तो पेरेंट्स तो बहुत इमोशनल हो गए कि मैम ये देखोगे, हमें पता है। मैंने कहा आपकी गलती नहीं है, पास्ट लाइफ थी ये, बट कहीं ना कहीं अब जितना इसको इम्प्रूव कर सकते हैं ना आप करिए, और अपने दिमाग में आप शेयर मत करना, वरना बच्चे को और ज्यादा वो होगी। अपने दिमाग में रखिए कि आज ये जो कर रही है ये हमारे ही कर्म है जिनका हम भुगतान कर रहे हैं। आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, शायद पूरी जिंदगी आपको सुधारना पड़ेगा, तब ये कर्म आपका खत्म होगा। तो ऐसे केसेस आते हैं बहुत। कितना ज्यादा वो है ये heavy। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो ऐसे आते हैं ना जहाँ स्पिरिट, मतलब एनर्जी जो वो रो रही होती है, और मैं भी रो रही होती हूँ, क्योंकि जब भी वो रोती है ना, कहीं ना कहीं ऑब्वियसली मैं बहुत कनेक्ट हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा। तो जब मैं सामने होते हैं ना, तो मेरी आंखें बंद होती है, पर ऐसे रो रही होती हूँ मैं, कहीं ना कहीं कोई एनर्जी रो रही होती है, उसको बुरा लग रहा होता है, कुछ भी ऐसा होता है। तो एनर्जीज या स्पिरिट्स ये कैसी होती है? लाइक इनके पास, जैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था तो किसी ने मेरे को बताया, आप बताना ये सही है या गलत है, कि इनके पास दिमाग नहीं होता, इनके पास इमोशंस होते हैं। इनको सही गलत नहीं पता, पर इनको अच्छा और बुरा फील होता है। तो कैसी होती है आत्मा? देखो, होती, जिसने भी आपको जैसे बताया है सही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन जो वो करके गए हैं ना धरती पे, उस पे भी बहुत कुछ अटैच वो रहते हैं। मतलब? बहुत कुछ कहीं ना कहीं जैसे इस दुनिया से जैसे कोई कुछ करके गया है, तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहेगा। अच्छा है, कोई माँ है जैसे, उसका बच्चा रह गया है, हाँ। तो बच्चे से कनेक्ट रहेगी, हाँ। एक माँ कभी नहीं मुक्ति चाहती है, वो कनेक्ट रहती है। अब कोई स्पिरिट है, वो चली गई है, आपने कुछ उसका पिंडदान या कुछ नहीं किया है, तो भी वो भटक रही है। अब वो भटक रही है, वो वापस किस फॉर्म में किस तरफ अट्रैक्ट हो जाए। मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। एक मेरे पास आए, उनका डिवोर्स केस चल रहा था, तो उनका मतलब डिवोर्स केस, लेकिन क्या था, हस्बैंड और वाइफ दोनों को बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। पता नहीं उनका, मतलब एक होता है ना कि गुस्से में एक बार डिसाइड कर लिया डिवोर्स लेंगे, लेकिन चाहते दोनों प्यार करते थे, बट वो ईगो क्लैश हो गया था। हाँ, चाहते दोनों ही नीचे नहीं थे कि डिवोर्स हो। तो जो वाइफ थी, जब भी वो हियरिंग वगैरह पे जाते थे, तो वाइफ तो मतलब मना नहीं कर पाती थी, और हस्बैंड मना कर देता कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट वाइफ जो थी वो मना नहीं कर पा रही थी।
और वो उनका थोड़ा सा चल रहा था, लंबा हो गया था काफ़ी टाइम। तो मेरे पास आए थे कि क्या होगा, क्यों हो रहा है हमारे साथ, इतना सब कुछ सही था। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके हस्बैंड के, तो उस रिकॉर्ड्स में उनका पता चला। मैं जैसे रिकॉर्ड्स ओपन हुए ना, एक यंग लड़का दिखाई दिया मुझे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई आपका पितर या कोई आपकी फैमिली से बहुत ही यंग इंसान गया हुआ है, जो मतलब ज़्यादा एज नहीं है, मतलब यंग है? तो उन्होंने कहा हाँ मैम। मैंने कहा कौन? मैम मेरा छोटा भाई। ओके। मैंने कहा ओके। मैंने कहा एटलीस्ट इतना कंफर्म हो गया, मैं आगे देखूंगी। हाँ। पहले मुझे ये पता चले कि है कौन जो मुझे दिख रहे हैं। हाँ। तो फिर मैंने जब उनका आगे देखा तो दिख रहा है कि वो जब उनकी वाइफ जो है मेहंदी लगा रही है, तो वो वहां पे बैठा दिख रहा है। हाँ। वो जो परफ्यूम लगा रही है, उसको उनकी महक अच्छी लग रही है, उसकी वाइफ की तरफ वो अट्रैक्ट हो गई है, वो एनर्जी, महक अच्छी लग रही है। बहुत कुछ दिखा, बहुत कुछ जो मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकती। तो फिर मैंने उनको बताया ये सब, जो उनके हस्बैंड थे, कि मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। उन्होंने कहा हाँ मैम, हुआ मेरे साथ भी है ऐसा, कि मुझे कभी कभी ऐसे फील हुआ कि जैसे बेड पे कोई है या कोई हमारे, ऐसे एकदम से फील हुआ है, पर जब देखते तो कोई नहीं दिखता है। बट मुझे लगा कि हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ऐसे ऐसे हवा ऐसे बराबर से गिर, हम बहुत हल्के में ले लेते हैं कि अच्छा ऐसे ही हो गया होगा। बट कहते मैम था, ऐसा बहुत फील होता था। बट मैंने कहा वो आज भी है, एंड वही रीज़न है जो कहीं ना कहीं आप दोनों को सेपरेट कर रहा है, वो आज भी है। जब मैंने उस एनर्जी से मैंने कहा अगर आपकी परमिशन है मैं एनर्जी से बात कर सकती हूँ। उन्होंने कहा मैम पक्का करो। जब मैंने एनर्जी से बात किया, उनके एनर्जी जो भी वो स्पिरिट जो घूम रही थी, मैंने उनसे बात की, क्योंकि जो स्पिरिट जो एनर्जी जो भी होती है ना, इनको पता चल जाता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमसे आ गया है, कोई देख रहा है हमें कि हम क्या कर रहे हैं, उनको सब पता होता है। मैंने जैसे ही नाम लिया मेरे सामने वो स्पिरिट, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो तुम कर रहे हो गलत है। बोले मुझे तो इनकी खुशबू अच्छी लगती है। मैंने कहा पर तुम्हारी भाभी है ये। बोले मैंने थोड़ी कुछ गलत किया है, मुझे इनकी खुशबू अट्रैक्ट करती है, इन्होंने मेहंदी परफ्यूम, मुझे सब इनकी सारी खुशबू अच्छी लगती है। वो उनकी तरफ इतने अट्रैक्ट थे। तो मैंने कहा मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूँ अगर तुम्हें मुक्त होना है तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप मुक्त मत करिए, मेरी फैमिली मुक्त करेगी तो मैं मुक्त होऊंगा, नहीं तो मैं मुक्त नहीं होऊंगा। ओके। मैंने कहा ओके, एटलीस्ट इसने इतना तो कहा। फिर मैंने उनके भाई को बोला, मैंने कहा आपने पिंडदान कुछ करवाया है इनका? कहते मैम उस टाइम पे ऐसा कुछ था, माहौल ऐसा घर का चल रहा था कि बस एक जो बेसिक फॉर्मेलिटीज हुई थी वही की थी, हमने नहीं कराया कुछ। मैंने कहा जाइए और कराइए, और उसके बाद मुझे बताइए आपको डिवोर्स की सिचुएशन क्या है। वो रिसेंट ही क्लाइंट थे, तो मैंने उनको दिया हुआ है अपना कि आप मेरे को मैसेज करके पक्का बताना क्या है। तो ऐसे होते हैं, हमें लगता है कि ठीक है ये तो दुनिया से चले गए हैं, क्या करेंगे, या हम बहुत हल्के से ले लेते हैं जब कभी कभी ऐसे बराबर से हवा लगी है, या हमें लगता है कि था कोई, एकदम से मुड़ के देखते हैं हमें नहीं दिख रहा है। हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों एनर्जीज होती हैं, दोनों हमेशा होते हैं। आप अच्छे मेडिटेट करके आपने अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, अच्छे उसमें हो, अच्छे ध्यान में हो, आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो। आप भूतों की आप देखने लग जाओ, मूवीज देखने लग जाओ, कुछ भी ऐसा देखने लग जाओ, आप नहीं जा पाओगे। आपने नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है, कुछ तो पक्का हो भी जाएगा। आप रात को कोई हॉरर मूवी देखी है आपने, आप सोचो कि चलो मुझे इससे मेन डोर तक जाना है, थोड़ा बीच में गैप आ गया है, आपको लगेगा कहीं कोई देख रहा है मेरे को, क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो। होती तो नेगेटिविटी है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। सो कितना इंटेंस था ये। तो मतलब रिचुअल सारे अच्छे से करने चाहिए, बहुत जरूरी है, करने चाहिए। लोग मॉडर्न डे में आ गए और इतना रश में नहीं मैंने एक चीज अभी जो मैं रिसेंटली अभी मैं देख रही हूँ ना, पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, लोगों को पता चल रहा है कि हाँ भाई क्या है स्पिरिचुअलिटी, क्या है, हर फील्ड का पता चल रहा है। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म दुनिया को मतलब मिल गए हैं बताने के लिए और जानने के लिए, नॉलेज लेने के लिए भी। दूसरा एक जो मैं अभी देख रही हूँ कि कितना अच्छा अभी हमारे यूथ में कितना अच्छा चेंज आ रहा है कि हर कोई जा रहा है स्पिरिचुअल लाइन की तरफ जा रहा है, हर कोई कहीं ना कहीं पूजा भक्ति में ट्रस्ट कर रहा है, जा रहा है। अभी बहुत चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा। आप देखोगे ना हर कोई, आप देखा है अयोध्या में कितनी भीड़ है, हर किसी का, हर कोई, जिस दिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन हर किसी के गाड़ी पे, सब पे श्री राम, हर किसी का। तो मतलब देखो ना लोग कितने वो हो रहे हैं जी, वापस अपने उसको
वापस अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जान रहे कि हाँ मेरा सनातन धर्म है, मैं हिंदू हूँ, जो भी रिलीजन है। एक और चीज़ मैं जो कन्वे आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहूँगी कि मुझे बहुत से लोग ना ये पूछते हैं कि मैम इफ़ आई एम मुस्लिम और इफ़ आई एम क्रिश्चियन, क्या आप मेरे रिकॉर्ड्स ओपन हो सकते हैं? क्या आप मेरा करोगे? हाय, दिस योर होस्ट वरुण वाधवा। ये आपको पता है, बट दूसरी चीज़ आपको नहीं पता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है जो फ्री है, आप दबा क्यों नहीं रहे हो? हम देख रहे हैं इतने सारे लोग ये वीडियोस देखते हैं, इतने सारे लोग डोंट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं, पर सब्सक्राइब सिर्फ 17% लोगों ने किया है। तो अगर बाकी के लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे तो हम शायद 1 मिलियन के ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे। सो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको हमारी मेहनत डोंट टॉक्स टीम की मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, क्योंकि हम हर वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM शार्प आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन डॉन टॉक्स हिंदी एपिसोड निकालते हैं। और आपके जो भी सवाल हैं, जिन भी गेस्ट से सवाल हैं, आप नीचे दिए गए फॉर्म में पूछ सकते हैं। हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर्स अपने पास हायर करना शुरू कर दिया। सो आपकी सेवा में डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट की पूरी टीम हाजिर है। इसमें कोई रिलीजन कुछ नहीं ऐसे रिकॉर्ड्स में वो करता है कि नहीं मुझे इसी रिलीजन के, इसमें हर रिलीजन के इंसानों के रिकॉर्ड्स ओपन होते हैं, सबके ओपन होते हैं, क्योंकि सोल है ना, सोल को तो धर्म कास्ट ये सब नहीं पता ना, आत्मा तो आत्मा है। एक बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ी पता मेरा क्या है। राइट। ऐसा भी होता है कि अगले जन्म में रिलीजन भी चेंज होता रहता हूँ, लाइक पॉसिबिलिटी तो है। बिल्कुल है कि मैं इस जन्म में अगर एक्स हूँ तो मैं अगले जन्म में वाई हो जाऊंगा, या ये एक्स वाई होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मैंने आपके लास्ट जो हमने पॉडकास्ट किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि वो पिछले जन्म में फीमेल एनर्जी थी और हिंदू थी, तभी तो माँ दुर्गा ने दर्शन किया, तो जन्म में वो सिख पैदा हुए हैं। ये होता है आपका फीमेल मेल सब कुछ चेंज होता है, आपको नहीं पता है आप अगले जन्म में क्या बनने वाले हो, आपको कुछ नहीं पता है। वाओ। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जब लोग, जैसे कि अब पूरी जॉइंट फैमिली है या फिर 4 लोगों की फैमिली है, 4-5 लोगों की फैमिली है, वो उनमें से एक इंसान है जो थोड़ा इन चीज़ों को लेके इंक्लाइन होता है, पर बाकी फैमिली विश्वास नहीं करती। तो उसमें वो चाहता है कि यार मेरे घर में सुख शांति हो, बट बाकी सब एंटी है, वो नहीं मानते इन चीज़ों में। तो क्या वो अकेला इंसान पूरी फैमिली के लिए हित में ये सब रिकॉर्ड्स ओपन कर सकता है? अगर कर सकता है तो परमिशन, क्योंकि आपने कहा हर बार परमिशन लगती है, तो परमिशन कहाँ से लाएं और ये सारी चीज़ें कैसे हैपन हो सकती है? देखिए, चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली है, सोल सब अलग है। कौन कहाँ से आया है, पिछले जन्म में कौन कहाँ था, सब अलग है। तो हर किसी की अलग परमिशन चाहिए, एक इंसान सबके रिकॉर्ड्स नहीं खुलवा सकता। अगर ऐसा होता तो हर कोई, ज्यादातर तो पड़ोसियों के रिकॉर्ड्स खुलवा रहे होते कि ये अगली कौन सी गाड़ी लेने वाला है, उससे पहले मैं आज गाड़ी खरीद लेता हूँ, बड़े उससे भी ऊपर। तो आप और किसी के खुलवा ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स खुलवा सकते हो, अपने बारे में जान सकते हो बस। और आपके सामने ही आपके रिकॉर्ड्स बंद हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपके रिकॉर्ड्स में कुछ देख ही नहीं सकती। रिकॉर्ड्स बंद हो गए हैं, आपके बंद करूंगी तभी तो मैं दूसरे के रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी। आपकी किताब खुली हुई है, यहाँ एक और किताब खोल ली, बहुत कुछ हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है। तो मैं मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम रिकॉर्ड्स खुले तो नहीं रहे, मैंने कहा हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा भी होता है जब आप किसी के रिकॉर्ड खोलते हैं और इतनी नेगेटिव एनर्जीज होती है, जैसे आपने बताया कि वो था, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो आपसे ही क्लैश करने लगे, क्योंकि वो भी तो अगर वो किसी को हार्म कर रही है तो हार्म ही करना चाहती है, लाइक उनकी इंटेंशन वो है, वो आत्मा की, और वो आपसे आ गई तो वो अब इरिटेट होगी कि ये क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ, एक आई थी मेरे पास, काफ़ी एज थी उन आंटी की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही मैं सोने लगती हूँ, कुछ भी करूँ, मतलब अगर मैं सोच रही हूँ कि ना मेडिटेट भी करूँ, तो मेरी बड़ी बहन मेरे को दिखती है जो दुनिया में नहीं है, हर जगह मुझे वो दिखती है, और मुझे जानना है कि वो चाहती क्या है, मुझे बस इतना बता दो। तो मैंने कहा ओके। जब मैंने जैसे ही आंख बंद की ना, जैसे मतलब मैंने परमिशन लेके, मैंने जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्रेयर रीड की, जैसे आंख बंद की ऐसे ऐसे बिल्कुल होता है ना, और एक आपने स्माइल मूवी देखी होगी ना, एक स्माइल जो होती है बिल्कुल हॉन्टेड सी स्माइल, आंख बंद करो और मुझे वो दिखे। मेरा ये था कि आप जब इतने पास आते हो ना, आपको लगता है कि एटलीस्ट थोड़ा सा दूर हो जाओ। मैंने जैसे रिकॉर्ड बंद किया, बिल्कुल ऐसे स्माइल, और बिल्कुल ऐसे मेरे आगे चेहरा है, आंख में खोल रही हूँ और मुझे वही दिख रहा है। 2 बार ऐसे हुआ, मैंने कहा यही हुआ है मेरे साथ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ। मैं 2 बार ऐसे हुआ, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आपकी बहन जो है ना, मैं आंख बंद करती हूँ मुझे दिख रही है। हाँ। उनकी ब्रॉड स्माइल थी, कहते हाँ जी। तो मैंने कहा आपने कैसे डेथ हुई है, क्योंकि वो तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रही है मैं कुछ देखूं। मतलब जैसे मानिए अगर आपको दुनिया देखनी है,
पीछे पीछे होगा तभी तो देख पाओगे ना, कुछ ऐसे एकदम आगे आ गया तो आप कहाँ देख पाओगे। मैं आंख बंद कर रही हूँ, मेरे आगे अड़ रही है वो कि नहीं मैं हटूंगी ही नहीं। तो उन्होंने कहा इसकी एक्सीडेंट हुई थी, हिल स्टेशन पे घूमने गए हुए थे, वहाँ एक्सीडेंट हो गया था, बॉडी वगैरह हमें कुछ नहीं मिली। तो मैंने कहा ओके, अभी उनको भी मुक्ति नहीं है ना, तो वो बिल्कुल ले गए। तो मैंने उनको नहीं, मैंने सिर्फ ऐसे आंख बंद किया और सिर्फ मैंने कहा मुझे पता है वो आगे मुझे दिख रही है। 2 बार तो ऐसे हुआ कि पीछे हो, बट वो नहीं। मैंने कहा देखो, जब तक मैंने उनको स्पिरिट को ही बोला, मैंने कहा जब तक तुम मुझे ऐसे दिखोगी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तुम मुक्त नहीं हो सकती हो, तुम मुझे डरा रही हो, जो तुम्हारा सहारा कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प कर सकता है। तब वो पीछे हुई, तब पीछे हुई है। पहले तो वो कहते ना जिद पकड़ ली थी कि मैं तो देखने ही नहीं दूंगी, तब वो पीछे हुई। और फिर मैंने कहा क्या चाहती हो? कहती मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा किससे मुक्ति चाहिए? कि बड़ी बहन, ये छोटी बहन से ही चाहिए। मैंने कहा क्यों? तुम्हारी शादी हो रखी है, अपने उनको दिखो, उनको तंग करो। कहती नहीं, मेरी अटैचमेंट तो इसी से थी, मैं तो इसी से मुक्ति करवाऊंगी। मैंने कहा ओके। मैंने उनको बोला, उनकी बहन थी, मैंने कहा आंटी जी आपको मुक्ति करानी पड़ेगी। वो आपको सिर्फ आपको इसलिए दिख रही हैं। क्या आपको तंग किया है उन्होंने कभी? कहती तंग नहीं किया, बट आंख बंद करो हर जगह दिखती है। तो वो थोड़ा सा अब तंग होने लग गई हूँ मैं। मैंने कहा आप जाइए, इनका पिंडदान करवा कर आ जाइए, और कुछ नहीं है, आपके हाथों मुक्त होना चाहती हैं ये। तो ऐसी एनर्जीज भी, ऐसी स्पिरिट्स भी आती हैं जो जिसे कहते हैं ना कि मैं नहीं आने दूंगी। कुछ ऐसी भी आती है जो बहुत डराती भी हैं। कुछ किसी के ऐसे होते हैं 1-on-1 आपसे ही दुश्मनी लेने लगे या कुछ ऐसा? हाँ ऐसी भी होती हैं, बट मैं उस टाइम पे माँ का नाम ले लेती हूँ जब मुझे लगता है ना कि ये एक्सट्रीम हो रहा है। नहीं, हावी नहीं, हावी उनको भी पता है कि इसकी एक बाउंड्री है, क्रॉस नहीं कर सकते, मुझे भी पता है। बट वो है कि एक होता है ना कि कंट्रोल ही नहीं आ रही है, कुछ सोल्यूशन मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं उनसे डील करती रहूँ पूरी रात। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम मुझे करना है। तो मैं फिर माँ का नाम लेती हूँ। जब माँ का नाम लेती हूँ तो पता नहीं क्या रोशनी आती है कि क्या होता है, मैं खुद नहीं आज तक देख पाई हूँ, बट मुझे लगता है मेरे पीछे माँ आके खड़ी हो गई है। एंड मैंने आधी स्पिरिट्स ऐसे देखी हैं जो घुटने टेक कर ऐसे हो जाती हैं, ऐसी भी देखी है मैंने। तो मैं मानती हूँ कि मेरी माँ आ गई है, मेरे पीछे है, मैं हमेशा ये मानती हूँ। इतनी मतलब इतनी लाइट मैंने देखी है कि जहाँ एनर्जीज बहुत वो कर रही हैं और वो ऐसे ऐसे होता है ना घुटने टेक दिए हैं, तो मैं समझ जाती हूँ। और फिर बहुत सब कुछ बता भी देते हैं, बहुत ऐसी हुई हैं। एक मेरे पास आए थे ऐसे क्लाइंट जिनका बहुत ही अंडरवेट, तो एक तो उनके घर में वैसे ही इतनी नेगेटिविटी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि घर में मतलब उन्होंने बताया कि है हमारे घर में कुछ। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ठीक ही नहीं रह रही हूँ, मेरी बीमारी मतलब कुछ ना कुछ मुझे हो जाता है, एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बहुत ही मतलब उनकी शक्ल से पता चल रहा था कि कुछ तो गलत है। बहुत लोगों की ना शक्ल ही बता देती है कि नॉर्मल है कि नहीं है, तो उनकी शक्ल से पता चल रहा था कि कुछ तो है इनमें, प्रॉब्लम कुछ तो है। तो फिर मैंने उनसे परमिशन लेके उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो जो स्पिरिट थी जो थी वो आकर ही ना दे। ओके मतलब मुझे पता है, इतना तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं बता सकती हूँ ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, कुछ है, इतना मैं बता देती हूँ। बहुत कुछ चीज़ें अब पता लग जाती हैं, तो मुझे पता है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, नॉर्मल लाइफ दिख रही है, दिख ही नहीं रही है, वो आगे ही नहीं आ रही है, स्पिरिट ही आगे नहीं आ रही है। फिर थोड़ा सा एक झलक दिखी, क्योंकि मैं भी लगी रहती हूँ, तो फिर दिखी कि वो कहीं पानी वाली जगह जहाँ होता है जैसे नदी वगैरह बह रही हो, कुछ गए होंगे वो, और वो जैसे चली और एक होता ना ऐसा लगा उन्हें कि पैर किसी ने पकड़ा, कुछ ऐसा हुआ, और उन्होंने ऐसे पीछे मुड़ के ऐसे देख लिया, और वो उनके साथ वो पैर, बस इतना मुझे दिखा, इतना मुझे दिखा। मैंने उसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी से मैंने पूछा, मैंने कहा आप ऐसी जगह गए थे? कहती हाँ। मैंने कहा ओके दैट्स इट, क्योंकि फिर मेरे को देखना है। फिर मैंने उनके रिकॉर्ड्स में मैंने इतनी बार मैंने उसको मतलब वार्निंग दी कि मुझे सामने आओ, मुझे जानना है, चाहती क्या हो, क्यों हो, किसी की लाइफ खराब कर रही हो तुम, खत्म कर रही हो, नहीं आकर दी। लास्ट में बस मैंने माँ का नाम लिया, मैंने कहा माँ अब मदद कर, बहुत हो गया है। मैंने देखी है कि एनर्जी और वो जो स्पिरिट जो दिख ही नहीं रही थी ना, एकदम से फीमेल एनर्जी से घुटनों पे आके ऐसे हो जाते हैं ना, ऐसे हो गई। और मुझे दिख रहा है, मुझे एक होता है ना कि आपको पता है मेरे पीछे माँ खड़ी है, अब मुझे पता है मैं मुड़ कर नहीं देख पाऊंगी, मैं देखूंगी तो दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी। मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ऐसे पीछे, मुझे लगता है कि शायद मैं देख ही ना पाऊँ, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैं झेल ही ना पाऊँ। मैं आज तक मैंने कभी नहीं देखा है, बट मुझे पता है कि कुछ है। तो वो एकदम से हाथ, और फिर तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ क्यों हो तुम, क्यों तंग कर रही हो?
तो उन्होंने दिखाया कि उन्होंने किसी पहाड़ी इलाके में जहाँ से शायद वो नदी स्टार्ट हो रही है कुछ ऐसे या इन बिटवीन कहीं पे, उन्होंने सुसाइड किया था कूद के पानी में गिर के। एंड उनकी जो शायद बॉडी वहां पर होगी या सोल कुछ भी कुछ तो है उनका वहां पे, जहां से वो आंटी का विजिट हो गया एकदम से, और वहां से वो उनसे कनेक्टेड है और वहां से वो उनके साथ चली आ रही है। तो मैंने कहा चाहती क्या हो तुम, कुछ ओरिजिन अपना बताओ कि कहाँ से हो, ताकि तुम्हारी फैमिली को कुछ बताएं, या तुम्हें मुक्ति चाहिए, क्या चाहती हो। कहती मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा फिर इनको छोड़ो, इनको तो छोड़ना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। कहती मैं इनको तंग ही नहीं करती। मैंने कहा तंग आप नहीं कर रहे हो, पर इंसान अंदर ही अंदर खत्म होता जा रहा है। जब आप एक चीज देखना, किसी का वेट गिरने लग जाए ना, अचानक से वेट गिरने लग जाए, बैड ड्रीम्स आने लग जाए, डर, ऐसे कुछ समझ लो कुछ गलत हो रहा है, नॉर्मल नहीं है। और उनके साथ वही हो रहा था, बीमारियां नहीं पीछा छोड़ रही हैं, वेट गिर रहा था, खून की कमी होने लगी अब बिना कोई रीजन के। तो ये सब होते हैं, सब सिम्टम्स होते हैं। जब मेडिकल चीज पकड़ना है और फिर भी आपको तकलीफें हो रही हैं, हाँ हो रही तो है, मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगी, उनको कहो कि जहां पर वो गई थी ना, जहां से उनको पता है, हाँ। वो वहीं पर जाकर कुछ मीठा रख के आए, मुझे मीठा पसंद है और मैं वहीं रह जाऊंगी, मुझे वहीं रहना है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं नहीं होंगी मुक्त। और इसमें एक और चीज है वरुण, जब तक स्पिरिट सामने वाली ये नहीं कहेगी ना मुझे मुक्त होना है, मैं नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। पर ऐसा क्यों कहेगी स्पिरिट? उसको नहीं होना है मुक्त। ऐसे तो मेरे पास बहुत स्पिरिट्स है जो कहती है मुक्त नहीं होना है। तो आपने उनसे वजह नहीं पूछी? नहीं होना तो नहीं, बहुत ऐसी स्पिरिट है जो कहती है हमें मुक्त नहीं होना है, हमें नहीं जाना है। उन्होंने कहा मेरे को वहां छोड़ाओ। तो वो स्पिरिट ही बन के रहना चाहते हैं? हाँ, उनको शायद कुछ होगा, उनका एम कुछ होगा। नहीं, बहुत ऐसी हैं। एक आई थी वो, तो जो तंत्र प्रैक्टिस होती है, आई नो आपका इसमें एक्सपर्टीज नहीं है, बट स्टिल क्यूरियस हूँ और अब सवाल आ रहा है। तो जो तंत्र प्रैक्टिस होती है और कुछ जो गलत करते हैं वो स्पिरिट से गलत काम कराते हैं, तो वो इन्हीं स्पिरिट की तलाश करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उनको पता होता है। देखो जैसे मैं हूँ ना, मैं किसी घर में जाती हूँ, मुझे बहुत पता चल जाता है इस घर का कैसा है। अच्छा। हाँ, मैं बता देती हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव सब बता देती हूँ। जहाँ मुझे लगता है मैं उस घर में दोबारा जाना प्रेफर नहीं करती। मुझे पता होता है कि ये घर नॉर्मल नहीं है। और मुझे तो अब देखो जो तांत्रिक होते हैं उन्होंने भी कोई सिद्धियां ली होती है, उनको भी पता होता है कि ये जोन जो है यहाँ पे कोई स्पिरिट कुछ है, वो वहां पे करते हैं, उनको दिख जाती है एंड वो करते हैं अपना। हाँ, ऐसे होता है। लेकिन जैसे आप बताते हैं ना, इनको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है। कुछ ऐसी स्पिरिट्स भी होती है जिनको मुक्ति चाहिए होती है, कुछ ऐसी होती है जो कहती है हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जब तक वो नहीं कहेंगे ना कि हमें मुक्त कर दो, नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं जब कोई दुनिया से जाता है ना, उसका पिंडदान और जो भी बनता है सब कुछ पूरा एक बार में करो, क्योंकि एक बार वो उनको नहीं होता, पता ही नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। ये होता है। क्या ट्रांजेंट होता है वो कि एकदम से जब हम बॉडी से निकलती है सोल, तो 13 डेज का पूरा रिचुअल्स होते हैं। अब उस रिचुअल से कहा ऐसा जाता है कि वो सराउंडिंग में ही रहती है, वो गई भी नहीं होती है, उसको वापस भी आना होता है। तो वो उस टाइम पे सोल बहुत कंफ्यूजन और पेन से जा रही होती है, और जितने अच्छे से फैमिली रिचुअल्स करती है उतने अच्छे से सोल विदा हो पाती है। और जो फैमिली रिचुअल्स नहीं करती है, जल्दी जल्दी में निपटाती है, वो सोल कंफ्यूज रह जाती है, वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। और इन्हीं रिचुअल्स को, क्योंकि अगर सोल वहां पे एक्चुअल में है और फैमिली रिचुअल्स ढंग से नहीं कर रही, तो ये सारी चीजों में सोल गुस्सा भी हो जाती है। जो कहा जाता है कि किसी की डेथ के बाद एकदम या तो चीजें बहुत अच्छी हो जाती है कुछ घर में कि सोल्स ब्लेसिंग दे जाती है, या सोल कर्स तो नहीं कहूंगा, बट वो कुछ जो गलत होने लग जाता है ना, वो पितृ दोष बन जाता है। हाँ, कुछ मैंने रिकॉर्ड्स में देखा है कि लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। आधे ऐसे भी हैं अभी भी कि जो कहते हैं हम नहीं मानते पितरों को खाना खिलाना, और ये सब मानते ही नहीं है, या पता भी है तो करते नहीं है। हाँ, बहुत सारे फैमिली एंटी हो जाते हैं चीजों के कि हम नहीं करेंगे, नहीं करें। वो कहीं ना कहीं एक होता है ना एक्सक्यूज बनाना कि नहीं हमारे उसमें नहीं होता है, हम नहीं करते, हम लोग नहीं मानते हैं। मैंने ऐसे देखे हैं जो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते, हमने कभी नहीं किया। आधे तो ये बोलते हैं मेरी सास ने और उन्होंने कभी नहीं किया, मैं भी नहीं करती, और तू भी मत करना। आगे भी ये भी गाइड कर रहे हैं। तो जब आप देखेंगे जैसे श्राद्ध भी आते हैं, तो सबसे पहले तो गणेश जी आते हैं, उनको घर में विराजते हैं। गणेश चतुर्थी होती है, पूरी उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं है कि जब तक उनकी पूजा नहीं करेंगे आप कुछ स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले गणेश चतुर्थी आती है। फिर आते हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध आए हैं यानी कि पितरों की पूजा हो रही है। अब आप देखिए, जो लोग कहते हैं हम नहीं मानते पितर क्या होते हैं, अगर इतना होता तो ऐसे होता ही नहीं ना, हिंदू कैलेंडर में चीज होती ही नहीं।
ये तो बहुत वो हो जाता है कि जिसको मानना है मानो, नहीं तो नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंस आप ये देखिए ना, पहले उन्हीं की गणेश जी की पूजा करने के बाद वहां से स्टार्टिंग हो रही है। और पितर जो हैं ये शिव जी के ही तो हैं, उन्हीं के तो हैं। जो भी शमशान में एक बार चला जाता है वो शिव जी का हो जाता है। तो गणेश जी की पूजा हुई, शिव जी की हुई, शिव जी को आप पूज रहे हो यानी कि आप पितरों को खुश कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नवरात्रि, फिर आप माँ की पूजा कर रहे हो और फिर त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं जैसे दिवाली। लेकिन पहले तो देखिए ना, गणेश जी की फिर पितरों को कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंस दी गई है ना। अगर आप पितर नहीं पूजा करेंगे, मानेंगे ही नहीं, आपकी तरक्की नहीं होगी, काम अटकेंगे। अगर मतलब जो मैंने बचपन से सुना है कि ये कहा जाता है कि पितर जो होते हैं ना वो तो देवताओं से भी ऊपर माने जाते हैं। आप उनकी पूजा, उनको मानना बहुत जरूरी है। और पितर, आधे लोग पूछते हैं कि पितर कौन है। तो पितर देखिए, एक तो जो होता है कि एक तो अलग अलग फैमिली का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसमें ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है, राइट। मतलब जो मैं, हर फैमिली का अलग है। बट एक पितर जो होते हैं वो ये कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अपना हिस्सा या सब कुछ छोड़कर चले गए हैं, राइट। जिन्होंने गृहस्थ जीवन नहीं जिया है, वो पितर तो ऐसे हैं जो उसको आपको लाइफ टाइम पूजना ही पूजना है, हर पीढ़ी को पूजना पड़ेगा। बाकी अलग अलग फैमिलीज का अलग अलग है। जैसे कुछ फैमिलीज में होता है कि सिर्फ दादा दादी को करते हैं अगर पेरेंट्स हैं, कुछ पड़दा, मतलब अलग अलग है, सब फैमिलीज का अलग अलग है। बट जो पितर जिन्हें पूजना ही चाहिए वो हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर गए हुए हैं। एक सवाल ये था, जैसे बहुत सारे लोगों के घर में डेथ होती है तो उनके अच्छे से सब रिचुअल्स अच्छे से होते हैं, उसके बावजूद भी वो सपने में आते हैं उनके, तो उसके पीछे क्या साइंस होते हैं और क्या चीज हो रही होती है? देखो, एक तो ये होता है कि पहला जो सबसे कॉमन होता है कि याद करते हैं। आप जिसको याद करोगे ना वो आपको दिखेंगे, ओके। आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ओके। दूसरा ये होता है कि वो आपसे कितने कनेक्टेड है, वो आप तब आपको दिखेंगे। और तीसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी ऐसी है, आपका ही ऑरा ऐसा है कि वो आपके थ्रू आके ही कन्वे कर सकते हैं। चाहे अटैचमेंट नहीं है बट आपके थ्रू ही आके कन्वे कर सकते हैं। कुछ लोगों को ही फैमिली में ऐसा होगा कि उनको ड्रीम्स आते होंगे, बहुत कुछ दिखता होगा। सबको तो सपने याद भी नहीं रहते हैं। हाँ। बहुत लोग, वो बहुत ही रेयर होते हैं जिनको याद रहते हैं। और भगवान या पितर कोई ना कोई उनको आके कुछ ना कुछ कन्वे कर रहा होता है, क्योंकि उनका ऑरा ऐसा है कि उनसे ये चीज बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है। कनेक्ट होना आसान है, तो आपके थ्रू वो कुछ ना कुछ कन्वे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, पितर अगर आपके घर में कुछ कर रहा है ना, पितरों की पूजा कर रहे हैं, तो आपके घर में कोई कुछ कर नहीं पाएगा। आपको अवेयर किसी ना किसी फॉर्म में कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके पितर, अगर आप अच्छे से अपने पितरों की पूजा कर रहे हैं ना, आपके पितर आपको अवेयर कर देंगे कि भाई ये इंसान ब्लैक मैजिक कुछ कर रहा है, किसी ना किसी फॉर्म में आप जाके गेट खोल के देख ही लोगे। वाओ, इतना होता है। तो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो अगर वो आपको कन्वे करेंगे, कॉन्टैक्ट मतलब ड्रीम्स में कन्वे करेंगे कि भाई ये होने वाला है, आप ये फैमिली में कन्वे करो कि ऐसे करना है। बट इसको इतना भी वो नहीं ले लेना है कि मेरे पास एक आए थे जो मतलब उनको किसी ने, कहते हैं ना, वो आप जैसे बता रहे थे कि आधा ही ज्ञान लेते हैं पॉडकास्ट से, उनको लगता है कि ऐसे कर लो, बट गाइडेंस जरूरी है। तो उन्होंने, शायद किसी ने बता दिया होगा, उन्होंने कुछ ऐसे मंत्रों का जाप करने लग गए थे कि उनको बहुत कुछ दिखने लग गया। ओके। हाँ जी, बहुत कुछ दिखने लग गया और उनको कुछ कुछ बताने लग गए कि ये करने लग जाओ, वो करो, वो करो। तो वो मेरे पास आए कि मेरे साथ ना ऐसे लग गया मैम, मैं क्या करूं, मतलब मैं मंत्रों का जाप ना काफी टाइम से कर रहा हूँ और मेरे को ना कुछ भी दिख जाता है। हाँ। कोई भी आके कह देता है, उनको मेरी फैमिली में जाके कन्वे करके आओ, ये करो, वो करो। हाँ। मैंने कहा आपको किसने बताया? कहते नहीं, ऐसे ही कहीं देख लिया था। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपने कितने कर लिए हैं, कुछ पता है? कहते नहीं, पता ही नहीं है। तो मैंने कहा एक दिन आप ऐसे करिए, इनको कर, जो इनके जाप कर रहे हैं ना, उनका एक करके और दान करके अपने हाथ से कुछ और रुक जाइए। अदरवाइज ऐसा एक केस भी हुआ था कि जहाँ पे वो उनसे आके और बहुत कुछ करवा दिया था फैमिली में। मैंने कहा वैसा केस हो जाएगा, आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या कर दोगे। जो पूरा मास सुसाइड का केस था दिल्ली का, हाँ जी। तो मैंने कहा आपको पता भी नहीं चलेगा, आप यहीं रुक जाओ, आपको कुछ भी करवा। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा जो बताते हैं सही बताते हैं? कहते हैं बताते तो सही हैं बट बहुत कुछ करवा रहे हैं, नहीं कराते तो बार बार दिखते हैं, करके आओ, करके आओ, करके आओ। मैंने कहा दिस इज रॉन्ग। आपको पता ही नहीं है कौन से मंत्रों का जाप करना है, आप ऐसे स्टार्ट हो गए हो,
ऐसे थोड़ी होता है। उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग मंत्रों का जाप कर रहे थे जो अगर मैं ऑनलाइन बताऊंगी तो बिल्कुल ठीक नहीं है, नहीं बता सकती मैं। वो ऐसे मंत्रों का जाप कर रहे थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यहीं आपको रुकना होगा, अदरवाइज आप एक ट्रबल बन जाओगे दुनिया के लिए। तो मतलब वो हाँ जी, उनको इतना अट्रैक्ट और रिसोर्सफुल बना रहे थे। हाँ, उन्होंने अपने आप को इतना वो कर लिया था कि उनसे सब कुछ दिखने लग गया था। आप मानिए ना, एक इंसान, वो उन्होंने जो बताया कि मैं अगर ऐसे बैठा हूँ तो मुझे 3-4 ऐसे आएंगी और अपनी अपनी आके स्टोरीज बताएंगी, मेरे घर में ये बता के, मेरे घर में नहीं बता के आ रही हूँ तो मेरा ऐसे ऐसा होता है कि मेरे ऊपर चढ़ गई है, जैसे कि मारने के लिए कि करो नहीं तो खत्म हो जाओगे। तो मेरी फैमिली में मुझसे बहुत कुछ करा लिया है, बहुत कुछ। तो मैं फंस गया हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा आपको रोकना होगा, जिनका मंत्र जाप कर रहे हो आप, उनका कुछ दान, ऐसे मैंने उनको बताया, ये दान करो एंड यही रोकना होगा आपको। अपने आप को रोको, काम डाउन करो, मेडिटेशन इस तरफ जाओ, अगर आपको पढ़ना है कुछ धार्मिक ऐसी चीजें वो करो, बट यहाँ रुक जाओ। ये जो आपने छेड़ा है ना, ये बहुत ही वो कर लिया है, बिना, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था, बिना गाइडेंस, बिना कोई आपको गुरु के आप नहीं मत करिए। कोई अगर आपको गाइड करने वाला नहीं है ना तो कुछ भी मत करिए। आप एक नॉर्मल इंसान है, धरती पर आए हैं, हाथ जोड़िए, भगवान पर छोड़ दीजिए। वो रोटी खिला रहा है ना 2 टाइम, सब संभाल लेंगे वो। काम कितना कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, कितना ज़्यादा इंटेंस चीज़ें बता रहे हो आप, लाइक कितने ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस है कि पॉडकास्ट 8 घंटे का बन जाएगा और बातें आपकी ख़त्म नहीं होंगी। इतने सारे लोग आपके पास आते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल क्या रहता है कि आपसे वो पूछते हैं? सबसे पहले मैंने ही एक वीडियो बनाई थी कि आपको ये जानना चाहिए अपने बारे में। मैंने एक, क्योंकि आकाशिक जो है ना, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, लोगों को नहीं पता कि इसमें पूछना क्या है। देखो, उसमें मैंने एक बेसिक सी नॉलेज दी थी कि आपको ये पूछना चाहिए, आपके ऊपर कुछ भी आपको जानना है पूछ सकते हैं। बट एक जो होता है ना, पहला क्वेश्चन लोगों को, मैं ये कहूंगी कि आप जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, जो आप समझ नहीं आ रहा करना क्या है जिंदगी में, आप वो पूछिए। मैं इसलिए उसमें आपकी हेल्प करूंगी। मेरी वीडियो देख के आते हैं और मुझे से पूछते हैं, मैम हमारी सोल पर्पस क्या है? ओके। पहला क्वेश्चन हर किसी का यही होता है, मैम मेरा सोल पर्पस क्या है? हाँ। देखिए, अब मैं यहाँ पे शायद बहुत ज्यादा लोगों को कन्वे कर पाऊंगी। बताइए। सोल पर्पस क्या होता है? जो काम करके आपकी सोल सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज योर सोल पर्पस। और आपकी सोल पर्पस जो आपकी सोल करवाने के लिए आई है ना, वो आपसे करवा लेगी, आपको वहां खींच लेगी। अब मानिए किसी को, आप इस प्रोफेशन में हैं, आप पॉडकास्ट करने लगे, आपने बचपन में कभी सोचा होगा पढ़ाई करते कि मैं एक दिन पॉडकास्ट करूंगा? कभी नहीं आया होगा मन में ख्याल। एक दिन धीरे धीरे आ गए हैं। अब आप इसमें बहुत मजा आ रहा है कि यार मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ ना, भूख लगती है ना प्यास, मुझे बहुत मजा आ रहा है। चाहे कोई पीक पे जा रहा है, चाहे कोई नीचे जा रहा है, पर थोड़ा अप डाउन चलेगा, बट मुझे मजा आ रहा है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। ठीक है, दिस इज योर सोल पर्पस। मजा आ रहा है, सोल सेटिस्फाई हो रही है। अब आप इसमें आपकी सोल को मिल गया ना पर्पस करने के लिए, अब आप इसमें कितना कर रहे हैं? आप इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलत करने लग जाए, कुछ भी अपनी मर्जी से, कुछ भी आप इसको अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने तरीके से चलाने लग जाए, कुछ भी गलत चला, हाँ, मतलब ऑथेंटिक भी नहीं है, जो ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी चला रहे हो, हाँ, गलत चला रहे हो, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो। तो क्या हुआ, जो सोल पर्पस था वो तो ले आई, बट जो काम करवाना था ना वो काम किया नहीं आपने, तो सोल सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है। अब आपको अपना सोल पर्पस आपको अगले जन्म में फिर से करवाएंगे कुछ। आपको हर किसी को जो उनकी सोल, जो आत्मा होती है ना कहीं उनको ले जा कर छोड़ देती है। किसी को होता है ना टीचर, उनको टीचिंग कर रहे होते हैं और उनको बहुत मजा आ रहा होता है कि मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, चाहे बेशक मुझे इनकम कम मिल रही है, बट मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। अब आपको मिल गई है, आपको आपकी सोल वहां तक ले आई है। आपके बच्चे, अब एक तो होता है कि आप पढ़ा रहे हो, बच्चे अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, आपकी आत्मा को और खुशी मिल रही है, आपको सोल पर्पस जो है इस जन्म के लिए वो पूरा कर रहे हो। एक वहीं आप आ गए हो, अच्छी खासी टीचर जॉब आपको मिल गई है, लेकिन आप क्लास में जा रहे हो, टाइम पास ऐसे करके ऐसे आ गए, रिजल्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, यानी कि सोल पर्पस आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। पर्पस तो आपको मिल गया है, हर किसी को मिल जाता है, लेकिन उसको आप कंप्लीट करो या नहीं करो वो आपके ऊपर है, वो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती आप अपना सोल पर्पस कंप्लीट करोगे कि नहीं। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरा इस पॉडकास्ट में ये सोल पर्पस कितना, अब वो तो देखिए जो भी है ना, एस्ट्रोलॉजी है, आकाशिक रीडिंग है, चाहे कोई भी है, हर कोई आपको 95% ही बता सकता है। 5% भगवान ने हर आत्मा को, हर इंसान को दिया है। भाई 5% तुम्हारे कर्म है, तुम अपने कर्म कैसे करते हो। अगर आज आपको मैं बोल दूं कि तुम्हारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा चलेगा, बहुत टॉप पे जाओगे, और
काम छोड़ दो, कल से सो जाओ कि मेरा टॉप पे जाना है, तो मेरा 95% खत्म है, 5% कर्म है, और कर्म को सबसे ऊपर रखा गया है। इंसान को कार्मिक रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले पॉडकास्ट में इतने सारे, हमारा एक सेगमेंट और रील इतनी वायरल हुई है, मिलियंस में गई है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे चीक्स के बारे में। फेस रीडिंग आप करते हो, पूरा पर्सनालिटी रीड करते हो, फेस के बारे में हम बात करेंगे। बट लास्ट टाइम आपने एक चीज़ बोली थी मेरी आंखों के बारे में, जो ऐसे मेरे दिमाग में रह गई थी, और आपने कहा था कि लोग पर्सनालिटी भी हाइड कर लेते हैं, सारी चीज़ें हो सकती है, पॉसिबल है, बट एक आंखें ऐसी चीज़ है जो सच बता देती है। और आप मेरे को भी यही बोल के गए थे कि आपकी आंखें हैं जो झूठ नहीं बोल पाती, बाकी सब आपने प्रोटेक्ट कर रखा है या लॉक कर रखा है, आई डोंट नो, बट वैसा। तो एक आंखें और एक स्माइल, आपने इन दोनों की बातें करी थी। तो कुछ ऐसी चीज़ होती है, कुछ ऐसे जो लोग शीशे में जाके अपनी आंखें और भी स्माइल देके फिगर आउट कर सके अपने बारे में? पहली चीज़ तो ये कि कोई भी एक चीज़, जैसे चिक्स या कुछ भी एक चीज़, ये तो सिर्फ एक वो हो गया ना। देखो, बहुत कुछ देखना पड़ता है। किसी की फेस रीडिंग किसी का देखने के लिए मैं सिर्फ ये नहीं देखती हूँ किसकी आईब्रो कैसी है, बहुत कुछ देख के तब एक बताया जाता है कि ये इंसान ऐसा है जी। जैसे वो जो हमारी रील अच्छी चल रही है, जहाँ अच्छे आ रहे हैं, तो लोगों का एक जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि हमारे चिक्स भी गोल है, पैसा नहीं आ रहा है। बहुत कुछ देखना पड़ता है, वो मैंने सिर्फ एक बताया है। हाँ, एक बताया, पैरामीटर। हाँ, सिर्फ एक बताया है। बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं कि सारी जब सेम आप सब देखिए ना, सिर्फ मैंने उसमें और भी चीजें बताई है कि ये होना चाहिए, ये होना, जब सब कुछ हो रहा है तब है जाके, तब आपको वो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज जो आपने जैसे पूछा आइस का, किसी जैसे आइस होते हैं ना, आइस तो आप किसी से मिलते हैं, जब आप उनसे आई कांटेक्ट करेंगे ना, तो आपको बहुत ही लगेगा, जो आपको लगेगा कि मैं उस इंसान के बिल्कुल ही कनेक्ट हो रहा हूँ, उसके अंदर जा रहा हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना, हाँ, कहीं ना कहीं। और कोई ऐसा इंसान भी आप देखना कि जो आप उनसे मिलोगे और वो इधर उधर देखेगा, आई कांटेक्ट ही नहीं करेगा, नीचे देखने लग जाएगा, ऐसे करने लग जाएगा। यानी कि वो चाहता ही नहीं है कि आप उनको देखो कि वो क्या कनेक्ट करें, क्योंकि नजरें चुरा रहे हो। हाँ, नजरें चुराते हैं वो, कहीं ना कहीं वो होते हैं। ये इसके दो रीजन, अब इसमें भी दो होते हैं कि एक तो होता है कि जो आई कांटेक्ट करते हैं उनमें माना जाता है कि इनमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी है, जो नजरें चुरा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस कम है। दूसरा एक इसका ये भी है कि वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनैलिटी भी हाइड कर रहे हैं, क्योंकि नजरें, आंखें ही जो है बहुत कुछ बोलती हैं। और आंखों का एक चीज देखना कि जैसे बाहर को जो आंखें होती है ना, निकली से बड़ी बड़ी थी, वो बहुत कुछ बता रही होती हैं, सामने वाले के अंदर जा रही होती हैं, गहरे ऐसे, और कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट भी होती हैं, बहुत जल्दी मतलब घुल मिल जाना, खुल जाना। जो आंखें बहुत ही अंदर को धसी होती हैं, गहरी, मतलब देखो मैं छोटी नहीं बोल रही यहाँ पे, मैं बोल रही हूँ अंदर को गहरी, जो ऐसा लगता है कि दबी हुई है, ये इंसान गहरे होते हैं। जल्दी से बताएंगे नहीं क्या चल रहा है दिल और दिमाग में, जल्दी से जुबान पर आएगा ही नहीं इनके। तो आंखों का अलग अलग होता है। कुछ लोग आप देखना कि जब बात करते होंगे ना, बहुत ही आई कांटेक्ट करते होंगे, सामने वाला ही हिल जाएगा। मैं करता हूँ बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर दिखाते हो। अच्छा, यस, ये लो कहीं ना कहीं कि हाँ, एंड आप सुपीरियर दिखा रहे हो। दूसरा आपको ये होता है कि एक तो देखो वो कई चीजें दिखती हैं इसमें, कहीं ना कहीं तो चैलेंज कर रहे होते हैं कि देख लो, हिम्मत तो देख लो है ना, मतलब कि मेरी आंखों को अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ के दिखाओ, एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहे हैं कि मैं नहीं पलक झपका, मैं नहीं डरता, देख लो तो अलग अलग होता है सबका। ऐसे स्माइल पे भी होता है, कुछ लोग आप देखोगे कि बहुत ही खुल के हंस रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से, वो हाँ, उनको कोई वो नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कहीं उनको एनालाइज तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उनको ये तो नहीं सोच रहे हैं कि कैसा इंसान है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरे आप वहीं देखोगे कुछ लोग पूरी बॉडी हिल रही होगी, बस स्माइल नहीं खुलेगी हाँ, ऐसे भी होते हैं, ऐसे देखे होंगे, पूरी बॉडी हिलने लग जाएगी बट स्माइल ऐसे, मतलब रिजर्व से स्माइल। वो इंसान, वो तो ये मानिए कि मुंह खोलेंगे तो बहुत गहरी बात ही बोलेंगे, अदरवाइज बोलेंगे ही नहीं। जिसे कहते हैं ना कि मतलब देखो कुछ होते हैं ना, बैठे रहते हैं चुपचाप सर्कल में, सब ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, पंच लाइन मारते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात ऐसी बोलेंगे जो पंच लाइन, तो एक होता है कि चलो ठीक है, मतलब एक ऐसी बात बोल देंगे कि जो हर्ट कर जाएगी, आपको लग जाएगी कि यार यही वैसे तो मुंह खोलता नहीं है बट बोलता है तो ऐसे बोल जाता है, विच इज रॉन्ग, नहीं पसंद किया जाता है। हाँ, तो ये आपको पता चल जाएगा कि जो भी स्माइल जो रिजर्व कर रहे हैं ना, खुल के नहीं हंस रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको संभल कर रहना चाहिए, थोड़ा सा आप कम रखिए
भेद ना दो अपना ज्यादा। हाँ ओके, तो आपके पास जैसे आते हैं तो आप पूरा पर्सनालिटी रीड करते हो या कैसे, वो बताओ थोड़ा ऑडियंस को। तो क्या होता है ना, जैसे ही देखो जब भी फेस रीडिंग का कोई बुक करता है ना स्लॉट, तो उनको फोटो भेजनी होती है मुझे, जिसकी भी उन्हें रीड करवानी होती है। तो जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास 3 उन्होंने स्लॉट बुक किए थे, उनको 3 लोगों की रीडिंग करानी थी। एक ही लेडी को 3 उनके, क्योंकि उनकी टीम थी शायद, एक उनके चौकीदार, दूसरे उनके मैनेजर और तीसरा उनका ड्राइवर। 3 स्लॉट लिए हुए थे, तीनों की फोटोज मेरे पास आ गई थी। तो अब जो चौकीदार था वो पर्सनैलिटी है ना, आप मानोगे बिल्कुल, जो होते हैं ना कि कुछ भी कर जाएंगे, बहुत ही खतरनाक दिमाग के इंसान, वैसा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम वो बहुत शरीफ सी लग रही थी मेरे को, बहुत शरीफ, और वैसे मैम मेरा प्रोफेशन है ही नहीं ऐसा, मैं बहुत ही जैसे वो डॉक्टर थे कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे मुझे फेस रीडिंग में बहुत ही कभी इन चीज़ों में पड़ी नहीं। अब ऑब्वियसली मुझे चाहिए ये, क्योंकि ड्राइवर ही सबकी ज़रूरत है, बट मुझे पता नहीं है कि क्या मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो आप एक बार बता दोगे तो मैं उस हिसाब से ही रखूँ इनको, ना रखूँ। जो उनके ड्राइवर थे वो बिल्कुल ही नहीं, ड्राइवर नहीं, सॉरी, चौकीदार जो थे वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि मनमोजी। एक तो मनमोजी होता है बड़ा खुले विचारों वाला, एक होता है गहरा इंसान, हम नहीं करते काम, कर लो जो करना है। डरते भी नहीं है, कोई लगाव भी नहीं होता है उनको कि भी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, पैसा वैसा कुछ नहीं, हमने, हाँ बिल्कुल, हाँ, और रिस्पेक्ट भी नहीं। तो मैंने कहा मैं ये आपको नहीं कहूंगी कि आप इनको रखो, क्योंकि ऐसा इंसान, देखिए जो भी आप चाहते हैं ना, जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, आप चाहेंगे कि आपके साथ लॉयल रहे, आप ट्रस्ट कर सके, है ना। अब जहां आपको लग रहा है कि यार ये बड़ा मूडी इंसान है, कब मना कर दे, मेरा तो सारा काम अटक जाएगा, ये मुझे ही कहीं चीट ना कर दे, मुझे ही कहीं धोखा ना कर दे, तो फिर आप उसको नहीं रखोगे। तो वो वैसी पर्सनैलिटी थी। जो उनके मैनेजर थे वो वैसे ठीक थे, मतलब मुझे वैसा कुछ नहीं लगा, बट ये था कि थोड़ा शातिर दिमाग था उनका। मैंने कहा शातिर दिमाग है, बट लॉयल्टी और वैसे ठीक है, बट शातिर है, जो कहते हैं ना ओवर स्मार्ट है, एक्स्ट्रा दिमाग चलेगा। हाँ, तो मैंने कहा ये आपको ध्यान रखना होगा। एंड जो तीसरे जो उनके थे ड्राइवर, वो ऐसे थे जो जिन्हें कहते हैं ना हर जगह उनके लाइजन होते हैं, जुगाड़ू होते हैं हर जगह, वैसे तेज भी थे, शातिर भी थे, और वैसे जुगाड़ू। अब क्या होता है, ऐसे लोग जो होते हैं ना, आप भी शायद मिले होंगे, क्योंकि आपका भी टीम होती है, हर किसी की टीम होती है जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं। उनका कहता है कि जैसे कहते हैं ना, जैसे आपको कहीं जाना है, अरे साहब मैं कराता हूँ आपकी टिकट, साहब आप जाइए, मेरा वहां पे वो है, साहब मेरा ये है, अरे आप टेंशन मत। आप कहोगे अरे यार डायरी, अरे मैं अभी नहीं ला के देता हूँ, मैं आपके लिए अभी करता हूँ। आप कहोगे यार ये जूता आज आ ही नहीं रहा, अरे 2 मिनट रुकिए। जो ओवर करते हैं, आपने देखे होते हैं ना ऐसे, हाँ चापलूस तो पता नहीं सही वर्ड है कि नहीं, बट जो ये होता है कि अपने आप को एक्सट्रीम ही कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने की। हाँ वही, हाँ चापलूस ही, हाँ चापलूस तो, हाँ चापलूस का कहीं ये भी होता है कि वो बैक बिचिंग भी करते हैं, बट ये इनका वो नहीं होता है। हाँ, तो जो अपने आप को प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं ही हूँ, हाँ, ये वो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये होता है कि वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। एक बार आपका ट्रस्ट उन पर आ गया, आप बन जाओगे, क्योंकि फिर वो आपके इतने क्लोज कब आ गए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका ही भेद लेकर आप पर ही भारी पड़ सकता है ऐसा इंसान। तो आपको थोड़ा संभलने की जरूरत है। तो मैंने कहा देखो ड्राइवर है, जाओगे साथ में आओगे, हो सकता है किसी का बीच में फोन भी आ जाए, तो इनको पता भी होगा कि सुन, ऑब्वियसली जब इतना स्मार्ट है तो ये भी ध्यान रखेगा कि मैडम किससे बात कर रही हैं, क्या चल रहा है। इनकेस कभी अगर मूड ऑफ है तो ये इतना चापलू से पूछेगा मैडम क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो पूछता है, मैडम आज तो आप दुखी लग रहे हो। और होता है ना कहीं आप निकल जाता है कि आज घर में प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी, ये बात पकड़ लेगा, अच्छा घर में प्रॉब्लम है, अब इसका उसका क्या मतलब निकालेगा वो किसी को नहीं पता है। तो मैंने कहा देखो मैनेजर इज फाइन, ओवर स्मार्ट है, थोड़ा ध्यान से रखना, बट ये 2 को आप थोड़ा सा और देख लो। हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपको और फोटोज भेज के मैं आपसे पूछूंगी कि कौन, क्योंकि ये एक ऐसा है कि एक बार जो टीम बन जाती है ना, आप नहीं चाहोगे कि रोज मैं टीम चेंज करूँ, आप चाहोगे कि जो मेरे हैं वो रहे जब तक मैं, हाँ कोई नहीं चाहता है कि रोज मैं आज अपना, जैसे अगर आप भी नहीं चाहोगे मेरा रोज वीडियोग्राफर बदलता रहे, आपने एक बार उसको काम समझा दिया है, वही रहे वही करे। एग्जैक्टली, हर कोई यही चाहता है। परफेक्ट मैम, बहुत सारा बोले आज तो थोड़ा सा और बोल दो।
फीडबैक जब मैं लेता हूँ, आखिरी सवाल यही है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट, कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स एक्सपीरियंस? पर्सनालिटी रीड कर दो, ये बेस्ट सेगमेंट होता है, ऑडियंस भी कनेक्ट करती है, मजा भी आता है सबको। नहीं, मैंने पर्सनालिटी रीड आपकी लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कर दिया, सारा आप ही के बारे में बताया था। अच्छा, आप अपना जो भी आपको फील होता है, एनर्जीज और जो भी नेगेटिव भी, आप आज नेगेटिव निकालो मेरे अंदर से। आज लास्ट टाइम भी नेगेटिव निकलवाया था आपने जबरदस्ती। मैं आज कुछ नेगेटिव नहीं बोलूंगी, मैं क्यों नेगेटिव बोलूं? अच्छा, जो आपको फील हो रहा है आप बताओ। नहीं, आप बहुत अच्छे हो, और जो आपकी टीम, मतलब मैं आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं है कि टीम भी बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और आप तो मतलब मैं जब भी आपको देखती हूँ ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि आपके ऊपर कृष्ण जी की पूरी ब्लेसिंग, आप बोलते ना है आपके ऊपर ब्लेसिंग, वो दिखती है आपकी आंखों में, आपकी स्माइल में, वो दिखता है कहीं ना कहीं है। देखो, जो कृष्ण जी को मानते होंगे ना, जो पूजते हैं, चाहे कोई भी नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ आज मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि हाँ, और मैं सबके आगे सिर झुकाती हूँ, मेरा कोई वैसा नहीं है, मैं सबके आगे सिर झुकाती हूँ। पर माँ से मेरा अलग कनेक्शन है, वो होता है, सबका अलग अलग होता है। तो आप पर मुझे कृष्ण जी की एक, वो कहते हैं ना, छवि दिखती है। अरे वाह! तो कहीं ना कहीं अच्छी ब्लेसिंग है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आप उनकी बहुत पूजा करके आए हो, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपका, कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो जो आपसे मिलकर अच्छा लगता है, कोई देखो, जब भी हम कृष्ण जी को देखते हैं ना, एक स्माइलिंग सी फेस होती है ऐसे, तो हर कोई कनेक्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं दिमाग में आता है कि ये तो नटखट है, ये तो वैसे है। हर कहीं कोई ना कोई कनेक्ट अपने फॉर्म में, किसी ना किसी फॉर्म में कनेक्ट करेगा, अच्छा लगता है। तो मुझे आपके साथ आके भी ऐसा लगता है कि हाँ, नटखट है एंड अच्छा है, हंसता रहता है, हेल्पफुल है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज और, आप इतने सारे ब्रेसलेट पहन के आए हो, और जब भी ऑडियंस देख रही होती है तो वो पूरी बॉडी ऐसे सारा स्कैन करती है कि अच्छा इन्होंने ये पहना है, इन्होंने ये पहना है, तो एक बार आप प्लीज बता दीजिए, ऑडियंस को भी उनको इंटरेस्ट बहुत आता है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है, मतलब आपको पहनने चाहिए। क्रिस्टल्स जो है ना, आपको किसी ना किसी फॉर्म में आपको प्योर कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे मैंने एमथिस्ट पहना है जी। एमथिस्ट जो होता है ना, ये एक तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है, और कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेट बढ़ाता है, आपको फोकस करता है। जैसे अभी जो चल रहा है ना, बच्चों के एग्जाम्स वगैरह, तो बहुत लोगों का आता है कि मैम बहुत स्ट्रेस है, कंसंट्रेट कैसे करें, मन नहीं लग रहा है, ये वो। तो देखिए, या तो आप एमथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, या फिर आप किसी फॉर्म में, स्टोन फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप अपने टेबल कहीं पे आप रख सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे या कहीं पे भी। और आप मेरी वेबसाइट से भी मंगवा सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी है। और आप इसके लिए आपको मुझे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ देना होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चार्ज करके आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड विद सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपने ले लिया है, क्योंकि देखो हर जगह से है ना, हर जगह 100 रुपये में भी मिल रहे हैं, बट वो नकली माल है, वो आपको पता चल जाएगा, वो सिंथेटिक है, 2 दिन में ही आपको पता है टूट गया है, पता चल जाता है, सबको पता है। वो डॉन टॉक्स की कम्युनिटी में कुछ कूपन वगैरह डाल देना, क्योंकि ऑडियंस डिमांड बहुत करती है कि कुछ आप गेस्ट आ रहे हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, तो कुछ भी आप जो ऑफर देना चाहो, बस कुछ कूपन कोड लगा दे, या जो भी ऑडियंस आ रही है उनके लिए कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए, सो दैट बस। तो जो भी यहाँ से आ रहे हैं, जो भी वरुण के एडॉन टॉक्स का जो भी कूपन यूज कर रहे हैं, तो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको ये कूपन कोड यूज करना है और आपको 5% ऑफ मिलेगा। और जैसे मैं आपको और भी बता देती हूँ, आप सोचोगे कि मैम ने एक ही बता के रुक गई है। ये ऑब्सिडियन है, ये आपको नेगेटिव थॉट्स या ब्लॉकेजेस से प्रोटेक्ट करता है, हेल्प करता है। वहीं दिस इज पायराइट, ये मनी मैग्नेट होता है। जिनकी लाइफ में लग रहा है कि पैसा बहुत कमा रहे हैं, रुक नहीं रहा है, या कहीं ना कहीं जॉब, कुछ भी कहीं जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और इसको भी आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। अगर आप हाथ में पहनोगे तो आजकल तो हर किसी को पता है कि अच्छा पायरेट पहना है तो इसको पैसा चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ से निकलना चाहते हो कि नहीं हमें कोई टोके नहीं, तो आप इसको जैसे किसी प्लेट के फॉर्म में भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ आपको। अलग अलग जैसे वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको अलग अलग फॉर्म में मिल जाएगा कि आप कहीं पे भी रख दीजिए, वो अपना काम कर रहा है, पायरेट जो कर रहा है। उसके बाद ये जो है, ये मेरे थ्रोट चक्र के लिए है, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली मुझे बहुत बोलना पड़ता है, मेरा काम ही ऐसा है, तो मेरे इसके लिए है। बिल्कुल। और इनको चार्ज करने के लिए एक सेलेनाइट प्लेट भी आती है, जिस पर आप रखकर चार्ज कर सकते हैं। दूसरा जो एक अगर आप इनको सारे सनलाइट में भी रख देंगे
तो भी चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि मेरे घर में जितने भी क्रिस्टल्स हैं, सेलेनाइट जो प्लेट है वो मैं अपने पर्स में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज अगर मैं कहीं बाहर गई हुई तो मेरे लिए आसान रहता है, मुझे अगर दिन में टाइम नहीं मिला है तो। नहीं तो आप इनको धूप में चार्ज कर सकते हैं। और जैसे फुल मून नाइट होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन भी आप सारे क्रिस्टल्स लीजिए, एक बाउल में रखिए एंड इनको करिए। घर में एक और चीज़ आप देखना कि घर में कुछ लोगों के ना एविल आई का स्टोन ऐसे लगे होते हैं, तो उनको भी चार्ज करना जरूरी होता है। मैंने कुछ घरों में देखा है कि उन पे धूल जमी हुई, कभी साफ ही नहीं किया एक बार लगाने के बाद, तो उसका काम खत्म हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा, असर खत्म हो जाएगा। तो हर चीज को चार्ज करना, जो जिस काम के लिए है उसको चार्ज करना बहुत जरूरी है, उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट। बहुत सारे लोगों का लास्ट पॉडकास्ट के नीचे भर के कमेंट था कि हमें भी सीखना ही है कि कैसे। तो क्या पहला सवाल ये है कि क्या सब सीख सकते हैं? हाँ, और अगर सीख सकते हैं तो क्या आप सिखाते हो? मैं सिखाती हूँ, और मैं ये अप्रैल में मेरा जो कोर्स मैं प्रोवाइड भी करूंगी। वाओ। हाँ जी, आप जाके, जिनको भी इंटरेस्ट है, आप जाके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही हैं जी। एंड एक और चीज़ जो मैं इसमें कन्वे करना चाहूँगी कि एक तो देखिए, आप मेडिटेशन जिस दिन से आप सीट बुक कर देते हैं, आप मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। एंड सेकेंडली देखिए, कुछ गलत करने के लिए कुछ नहीं सीखना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ऐसा है कि हम रिकॉर्ड्स ओपन कर रहे होते तो हम तो ये कर देते, अगर आपकी 1% भी आपके बैक ऑफ द माइंड भी ये चीज़ है ना, तो देखिए, जो ऊपर वाला मैं मानती हूँ सबसे बहुत समझदार है, आपको वो उसी के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपका है कि मुझे हेल्प करनी है, मुझे अच्छे के लिए, तो बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। आकाशिक रीडिंग जो है सबसे बेस्ट है, बहुत हेल्प मिलती है, बहुत गाइडेंस मिलती है, एक नज़रिया बदल जाता है। एंड दूसरा, आपका फेथ होना चाहिए। देखो, फेथ के बिना तो कुछ भी नहीं है। फेथ होगा, आपका इस तरफ इंटरेस्ट है, आपका है कि मुझे करना है, हेल्प करनी है, औरों के लिए करना है, किसी भी सेवा भक्ति के उससे करोगे ना, सब कुछ मिल जाएगा। बट कहीं सेल्फिश है, कहीं कुछ अपने उससे कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को अपने इससे के लिए करना है कि मैं ये देख लूँ बस मेरा, तो वो भगवान जानता है, वो सब देख रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। बहुत मजा आया। जय माता दी। थैंक यू। जय माता दी।